जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आप सबके साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर इसमें मैं मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना। संगत जी अक्टूबर और नवंबर महीने मतलब ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि बहुत डर लगता है। बहुत सारी चीज़ें इन दिनों में ऐसी कुछ हुई कि जब ये टाइम आता है तो मन बहुत 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 बेचैन हो जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा। मैं बस गुरु जी से अरदास कर रही थी कि गुरु जी प्लीज़ बस इस बार सब कुछ ठीक ठाक रहे, सब कुछ अच्छे से जाए, मतलब और अब और कुछ झेलने की अब हिम्मत नहीं है। संगत जी मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे। जब मैंने गुरुजी से अरदास करी तो मुझे गुरुजी के मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि मैं तितली रूप में तेरे घर में अपना फेरा पाया हुआ है, तू घबरा मत। संगत जी लगातार 3 दिन मुझे अपने बेड़े में वो बटरफ्लाई मुझे लगातार 3 दिन वो मुझे घूमती हुई दिखी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सितंबर के दिनों में बहुत ज़्यादा मन बेचैन था कि फिर से वो टाइम आने वाला है, पता नहीं अब क्या होगा। तब मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा सितंबर औखा सौखा काट ले, आने वाले 2 महीने तेरे ऐसे कटेंगे कि तुझे पता भी नहीं चलेगा। और इस बात के लिए सच में मैं गुरुजी का कैसे शुक्राना करूं, मुझे पता नहीं कैसे, पर शुक्राना गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक रहा। 2 छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे ऐसे है कि पता नहीं गुरुजी ने वो बहुत बड़ा कष्ट कोई हमारा छोटे में काट दिया। एक दिन बाइक से मेरी बेटी गिर गई थी, उसको चोट लगी, पर गुरुजी के आशीर्वाद से मतलब ठीक था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई। छोटी सी चोट मेरे हस्बैंड को भी लगी। संगत जी मेरे हस्बैंड को घुटने में प्रॉब्लम है और उनको मतलब शुगर की दिक्कत भी है और उनको बाइक से घुटने में चोट लग गई। वो ना मतलब उनको बहुत थोड़ा पेन हो रहा था, उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी। संगत जी मैंने उनके उस घुटने पे चंदन टीका लगाया, उनको जल प्रसाद दिया और मेरे हस्बैंड उठ के चलने लग गए, कह रहे मुझे पहले से बहुत आराम है। गुरुजी मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, मुझे नहीं पता। उस दिन बहुत डर लग रहा था कि अगर मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को आपने बस अपना आशीर्वाद रखा, आप उनके साथ रहे। मुझे नहीं पता मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं गुरुजी, बस अपना आशीर्वाद मुझ पे और मेरे परिवार पर बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता है कि मुझे कुछ समझ नहीं है क्या बोलना है, कैसे बोलना है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखे, हमें संभाले रखे। जय गुरु।
गुरुजी अपनी सारी संगत के सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का। मैं दिल्ली से एकता अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, इस टाइम रात के वीरवार को गुरु जी का मैसेज था कि वीरवार को आज पूर्णमासी भी है, कि आज अपना सत्संग कर, सत्संग करने से तेरे वारे न्यारे होंगे। तो गुरु जी संगत जी, ये इस टाइम 11 बजे तो मैंने सत्संग किया है और 12:23 पर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी, 2 दिन से घर पे ऐसी हैवी है कि सबकी तबीयत खराब, सब बीमार। बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है मेरे, और उसका आज कल शाम को डेथ हुआ है कि उसको टाइफाइड है। मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि कभी भी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता था, खांसी जुकाम जैसे निमोनिया का हो रही थी मुझको समझ नहीं। लेकिन मैं गुरुजी से प्रार्थना करती, गुरुजी मेरा घर में ही हो जाए, और दवाई खाने से मैं घर में ही ठीक हुई हूँ। और आज सारा दिन ऐसी नेगेटिव रही हूँ कि बेहोशी के हालत में मैं बेड पे पड़ी रही हूँ। ये आ रहा है बार बार सत्संग करना, सत्संग करना। संगत जी, आज रात 4 दिसंबर मैंने रात को 11 बजे गुरु जी का सत्संग किया है, और ये 12:23 पे रात को, यानी कि 4 दिसंबर और 5 दिसंबर की सुबह, दोनों दिन यानी 12-23 पर मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी की असीम कृपा है घर पर कि मुझे सत्संग की दात बख्शी। संगत जी, ऐसा हो रहा था, नेगेटिव इतनी हावी थी कि मैं सत्संग करने के लिए प्लेलिस्ट ढूंढ रही हूँ, मुझे 11 बजे के लिए रात को प्लेलिस्ट नहीं मिल रही। फिर मैंने सर्च मार के वहाँ से ग्रेस लिंक निकाली, फिर गुरु जी का सत्संग शुरू किया। कल से ऐसे हो रहा है, बार बार मैसेज आ रहे हैं, तेरे परिवार पे मारण कीड़ा कर रखी है, जो पति पत्नी ठहर नहीं रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। पर गुरु जी, आप सब कुछ जानो, कौन मारने वाला है, कौन कुछ है, सब आप। जब भट्टे सवा शिव का वास है मेरे घर में, सब रूप है, तो मुझे किसी से डर नहीं है। आप ही देखो प्रभु, आप ही उनको सद्बुद्धि ज्ञान दो, आपने ही सब कुछ करना है। गुरु जी, हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उनको भी, कि उनका गुटखा खाने की आदत नहीं छोड़े, जिससे कि उनके अंदर प्रॉब्लम हो रही है। और आपके बार बार मैसेज आ रहे हैं, सत्संग सुन, उनको लीवर का कैंसर हो सकता है। बेटे के लिए सुन, उसके पेट में बीमारी पनप रही है। तो गुरु जी, मुझे कुछ नहीं पता। जब मैंने आपको सरेंडर कर दिया, आप ही मेरे पिता हैं, तो आप ही अपने नाती को और अपने जवाई को देखेंगे, आपने ही सब कुछ करना है। हम तो शरणागत है, जो करोगे अब, इस पार भी आप हैं, उस पार भी आपने ही लेके जाना है गुरु जी। अब मेरी नैया आपकी, मेरी खवैया आप हैं प्रभु। आपके मैसेज आ रही है, तो मेरी शेरनी बेटी है, तेरे को मैं अर्श से फर्श तक लेके जाऊंगा। देखो गाड़ी बंगला सब फैस किया। गुरु जी, मुझे इतना देना प्रभु कि जिसमें मेरे घर में गुजारा हो, कोई भी घमंड ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, बस कि मैं किसी की मदद भी कर सकूं, और ना घमंड है ना कुछ हो। और जो बच्चों के लिए, परिवार के लिए प्रभु हम मांगते हैं, और जो घर के परिवार के लिए अच्छा हो आप करो। गुरु जी, मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं लाइफ में, हमने भी अबॉर्शन करवाए हैं। मेरे पितरों शांत हो, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, चूहों को किए, कीड़े मारे हैं, और जो चूहे वगैरह होते हैं इनको पिंजरों में करके किया है। तो प्रभु, उन सब अपराधों के लिए आप क्षमा कीजिए, क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ करना, आपके बच्चे हैं प्रभु। मारो तारो तेरे, असी गुरु जी बख्शो, गुरु जी बख्शो, असी कितने पाप गनेरे, गुरु जी बख्शो, गुरु जी बख्शो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। आज 4 दिसंबर गुरुवार का दिन है, पूर्णमासी है। आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा, शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी बोल रही हूँ भाटी माइंड से। जय गुरुपा। संगत जी, जय गुरु जी की। संगत जी, आज गुरुपा ने मैसेज दिया था, कहना आज पूर्णमासी है, आज 2 विश पूरी होंगी। और है ना, एक तो चावल में कपूर बताया था जलाने के लिए गेट पे उल्टे हाथ पे, वही किया है मैंने। और एक बताया था ऊपर चाँद की रोशनी में जाके
चांद के सामने भी गिलास में जल भर के 2 बीस अपनी सोचना और जल को पी लेना, वो मैंने किया है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप बोलते हो कि 2:15 बजे उठ के और अमृत बेला कर। गुरुपा सॉरी गुरुपा, तुम्हारी नालायक बेटी है, इतना नालायक बेटी है कि 2:15 बजे उठ के नहीं कर पाती है गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे को क्षमा कर देना गुरुपा, मेरी गलती को क्षमा कर देना, मैं नहीं कर पाती हूँ इतनी रात में उठ के गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपको तो पता ही है छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, और है ना उनके चक्कर में नहीं उठ पाती हूँ मैं, रात को भी लेट हो जाती हूँ, 12 ही बज जाते हैं सोने के लिए। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी जय गुरु जी की शुक्राना गुरुपा। हमारे सारी संगत की मैं अपने में शामिल किया, मेरे को बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा तुम्हारे सामने बैठ के बोल रही, जो बुलवाओगे वही बोलूंगी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अभी मेरी कमर में दर्द हो गया था, मैं दवाई खाई गुरुपा, दवाई लेके आई गुरुपा, मैंने कि आप ही मेरे डॉक्टर गुरुपा। दवाई लेके आई, आपके सामने रख दी ब्लैस करने के लिए, ब्लैस करवा के दवाई खाई गुरुपा, मेरे को आराम है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा शिवा भैया घर में खुशियां देना, अपनी ब्लेसिंग देना उनको, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। सारी संगत को खुश रखना गुरुपा, सारी संगत के बच्चों को खुश रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, और मेरे से सत्संग बोलने में कुछ गलती हो गई है तो मेरे को क्षमा करना गुरुपा। आपका मंत्र जाप बोलना भूल गई मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी हमारे गुरुपा बहुत प्यारे प्यारे हैं, अपनी बेटियों का ध्यान रखते हैं, अपनी बेटियों का ध्यान रखते हैं गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी का शुक्राना सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा पहले अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे को पता चला कि शिवाय अंकल का एक्सीडेंट हुआ है और उनको काफी चोट लगी है। गुरुपा आप उनके अंग संग रहिए, उनकी सहायता कीजिए। गुरुपा आप सब जानते हैं, आप सारी संगत के साथ रहते हैं, आपको सब पता है। गुरुपा उनके बेटे पर कृपा कीजिए, उनको जल्दी ठीक कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं, तो इसलिए गुरुपा उन पर मेहर कीजिए, उनके बेटे को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। गुरुपा आपके बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तेरे को खुशखबरी मिलने वाली है,
अभी कुछ देर पहले ही बेटे का बाहर से फ़ोन आया कि उसको काम मिल गया है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने उसको काम-काज दे दिया है। बहुत देर से वो परेशान था। आज उसने पता नहीं कितनी देर के बाद हमसे खुलकर बात की है, नहीं तो वो फ़ोन भी नहीं करता था हमें। खुद ही अपने आप में परेशान रहा है वो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने उसको काम ब्लेस किया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे स्वयं स्वयं से शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। आज मेरे अंकल जी भी कहीं गए हुए थे काम पर, तो उनका काम बन नहीं रहा था। तो गुरुपा का एकदम मैसेज आया कि शुक्राना कर। आज फिर तो टेंशन रही हुई है, शुक्राना कर, उन्हें काम बन जाएगा। तो इन्होंने क्योंकि ये बोल के शुक्राना सत्संग तो नहीं शेयर करते, लेकिन हाँ लिख के शुक्राना किया इन्होंने। तो उसी वक्त जिसके पास ये 2-3 बार चक्कर लगा आए थे, वो खुद उठ के आए और कहते आओ जी आपका काम हो गया है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने बहुत ब्लेसिंग्स दी आज। अ, कभी मेरे को बटरफ्लाई के रूप में आप नज़र आए, कभी 777, 4 टाइम 4, 4 टाइम 7 भी नज़र आए, 9 भी नज़र आए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी के कष्ट हरें। जैसे आपने मेरा साथ दिया है, कृपा सभी संगत का साथ दीजिए। मैं इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी आप ही क्षमा कीजिए और संगत जी आप ही क्षमा कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपके आगे वही अरदास कि जल्दी से जल्दी शिवाय अंकल को ठीक कर दीजिए। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कल मुझे बोल रहे थे जल्दी से शुक्राना सत्संग कर, जल्दी शुक्राना का। तो संगत जी मैं कल कर नहीं पाई क्योंकि सभी घर में होते हैं ना, तो वो नहीं कर पाती। मतलब बच्चे भी थोड़ा वो करते हैं, कुछ है, तो उनसे छुप के थोड़ा बहुत करना पड़ता है संगत जी। तो वो संगत जी मेरे गुरु जी का अनंतम शुक्राना है, गुरु जी ने मुझे बड़े मंत्र बुलाया। और संगत जी कल मुझे बहुत उल्टे-सीधे कल बहुत अजीब सा ड्रीम आया कि माता रानी, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, कि कह रही हैं कि मतलब पता नहीं क्या मैं माता को बोल रही हूँ, वे किसकी, भई इतनी सारी भई किसी की अकाल मृत्यु ऐसे करके। तो मैं कहती हूँ किसके दुश्मन की किसकी याद आ रही, मतलब ऐसा बड़ा अजीब-सा मेरी मम्मी बहुत बीमार दिखी संगत जी। वो हॉस्पिटल से उनको लेके आए, तो उसके बाद वो मेरा बैग, फिर मेरे को मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ रात के समय, तो मेरा बैग वो लेके आगे जा रही हैं और भाई भी पीछे। तो मतलब छोड़ने, मैं कहा नहीं मम्मी मैं रात के समय नहीं जाती। तो रास्ते में जाती हूँ तो मुझे कृष्ण भगवान की इतनी प्यारी मूर्ति सी दिखाई देती है, कोई इतनी प्यारी जगह होती है संगत जी। तो ऐसे करके मुझे ड्रीम आया, तो गुरु महाराज मेरे तीनों परिवारों की बहुत रक्षा कर रहे हैं। गुरु महाराज जो भी, माता रानी जो भी सपना आया उसको आप पूरा काट देना, वो कभी भी ना हो। और संगत जी मुझे जब छिपकलियाँ दिखती हैं, ऐसे दिखती हैं, तो फिर मेरे को कुछ गलत ही होता है। तो मतलब वो छिपकली ऐसे दिखी कि वो दोबारा मम्मी के पास में जाती हूँ, मम्मी कहती, मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी मैं ना अब दोबारा मतलब जा रही हूँ।
तो मैं जाने लगती हूँ, मैं कहती हूँ, "मैं रात के समय कहाँ जाऊँ? कुछ है? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है।" मैं वापस आ जाती हूँ, रात के मुझे डर लग रहा है, मैं रात को 10 बजे पहुँचूँ, 11 बजे पहुँचूँ। तो मैं वापसी की तरफ आती हूँ, तो संगत जी फिर ऐसे ही सपना था। पहले तो ये था कि मैं जा रही हूँ, तो मेरे को छोड़ने के लिए जैसे मम्मी और भाई गए, तो मेरी सिस्टर भी उसमें बैठने लगी, तो इतनी जगह नहीं थी, मेरा देवर वगैरह सब ऐसे, पता नहीं कैसे सपना था। तो मैं कहती हूँ, मेरी सिस्टर को तो लिया ही नहीं, इसको भी लो, इसको बिठाओ, अकेली खड़ी थी, तो उसको लिया संगत जी। मतलब बहुत ही अजीब-अजीब सपने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब। तो बहुत कष्ट दिखाई दे रहा है। और ना मैं जब दोबारा मम्मी के घर अंदर घुसने लगती हूँ, तो छिपकलियाँ होती हैं, छिपकली जा रही होती है, इतनी बड़ी-सी लंबी पूँछ वाली सी किरला टाइप होती है ना ऐसे, तो मैं उसको भगाती हूँ, भाग जाती है। तो मेरे को लगा कि गुरुजी ने वहाँ पे कष्ट काटा कोई संगत जी, क्योंकि पहले तो दिखाई देती हैं, अंदर घुस रही हैं, वो हो रही हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो संगत जी अकाल मृत्यु का भी दिखाई दिया। तो गुरुपा जो भी दिक्कत है, गुरुजी जो भी है, गुरुजी उसको काटना, रक्षा करना। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और आज गुरु महाराज ने मुझे कालका मंदिर भी भेज दिया। पता नहीं कौन-सा कष्ट था जो कालका मंदिर में मुझे भेजा। पहले कल मैं बड़े मंदिर गई थी, नहीं परसों मंडे को गई थी। तो आज मैं कालका मंदिर होके आई। गुरु महाराज का अनंतम 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 शुक्राना है, जो हर पल, पल, पल सँभाल रहे हैं। तो गुरु महाराज अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। तो आप ही का हमें सहारा है। गुरु महाराज मेरी बहन को बहुत खुशियाँ देना, उसका सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। बस मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ, उसका सब कुछ अच्छा हो जाए। और मेरे तीनों फैमिलियों में खूब खुशियाँ मिले, मेरे भाई को, मम्मी को, मेरी सिस्टर को, मेरी फैमिली में। बहुत दुःख देखे हैं, बहुत ज़्यादा दुःख देखे हैं, बस कष्ट कट जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर समय सँभालते हो आप। और मैं कालका मंदिर जा रही थी, तो मेरे को गुरुजी ने मेरी बिल्कुल गाड़ी के पास मेरी साइड में अ, बटरफ्लाई के दर्शन हुए संगत जी मुझे। तो फिर मेरे को ब्लैक और ब्राउन कलर की, फिर मेरे को ग्रीन कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए। गुरु महाराज ने बड़ी कृपा करी, बहुत ज़्यादा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बड़े मैसेज आ रहे हैं एक्सीडेंट के, और एक्सीडेंट के भी, अकाल मृत्यु के भी। रात को तो मैंने देख लिया अकाल मृत्यु, जिससे माता रानी बोल रही है, कोई जाने वाला है, कोई जाने वाला है, ऐसे करके कुछ लग रहा था। मुझे याद नहीं है, मतलब डरावना सा ही था, पता नहीं क्या था संगत जी। इतने ज़्यादा याद नहीं रहते ड्रीम। जो कुछ हिस्से हैं मैं वही बता रही हूँ आपको, जो मुझे याद है थोड़े-थोड़े, वो भी क्लियर नहीं। अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज, इतनी रक्षा करने का, इतना प्यार करने का, अनंतम अनंत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज शिवाय अंकल की फैमिली को ब्लेस करना, उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। उनको हेल्थ वेल्थ सब उनकी ब्लेस करना। जय संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब भी बड़ा मैं शुक्राना करेंगे गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, और सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ, गुरुजी की बेटी। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरु महाराज का लख-लख शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। और मेरे बच्चों को तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल के तरफ से शुक्राना। जो भी उन पर कष्ट हो गुरु महाराज दूर कर देना। ब्लैक मैजिक करने वाले को दूर कर दो गुरु महाराज। अपना मेहर दृष्टि बनाए रखो। और जो ये राख छीट रही हैं या क्या कर रही हैं गुरु महाराज, उस सबको आपको देखना है, सबको हटाइए हमारे जीवन से गुरु महाराज। सुख शांति लाइए गुरु जी महाराज सबका। और ये जो जमीन जायदाद का
मामला है गुरु महाराज, आप आकर कृपा करके सब ठीक कर दीजिए गुरुजी। आपने तो कहा है कि वो जमीन पर से काली क्रिया हट गया है और सब ठीक हो गया है, तो सब ठीक कर दो गुरुजी। आकर उसे आप ही को भिजवाना है गुरु महाराज, सब आपको ही करना है, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ गुरुजी। वो आपका जमीन घर सब आपका है और आपको ही सब संभालना है गुरुजी, और आपको न्याय करना है। शुक्राना गुरु महाराज, जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बार मैसेज आ रहा है गुरुजी का कि सब कुछ अच्छा, तेरा समय आ गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, तू चिंता मत कर। जो काले क्रिया कर रहे हैं उनका पाप का घड़ा भर गया है, अब उनको सजा मिलने वाला है, बस चिंता मत कर। तेरा जो बहुत बूढ़ा कष्ट, तेरा जो कर्म खराब था मैं काट दिया हूँ। शुक्राना गुरुजी, जो तुझे बीमारी था वो भी खत्म कर दिया हूँ, मैं हेल्थ ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और तेरे और पति अंकल के बीच जो भी था वो भी सब अच्छा कर दिया है। तुम दोनों हमेशा खुश रहना, और तेरे बच्चों को भी मैं बुद्धि ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, उनके लिए बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ, उनका भाग्य उदय कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तेरे बच्चे के लिए जो भी तू कामना करती है वो सब पूरा होगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और तू चिंता मत कर, सब ठीक होने वाला है गुरुजी, आप है तो सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपके सिवा कोई कुछ नहीं करने वाला, आप ही सब करोगे महादेव, मेरे भोलेनाथ गुरु महाराज। अपने बेटी की रक्षा हमेशा करते रहते हो, उसके लिए लख लख शुक्राना। हर बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते रहते हो और मेरा कष्ट हमेशा काटते हो। मेरे ऊपर से आकर ब्लैक बटरफ्लाई का भी नजर उतारते हैं मेरे गुरुजी, उनका लख लख शुक्राना है। अपने बेटी का हमेशा ख्याल रखते हैं, उसके लिए शुक्राना। और मुझे हर वक्त संभालते रहते हैं, शुक्राना गुरुजी। कल तो बहुत कष्टदायक दिन था, गुरुजी ने बहुत संभाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा ऐसे ही संभालना गुरुजी महाराज। और कल चांद भी खूब अच्छा से दर्शन हुआ, कल पूर्णिमा था, तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। सबको हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, और सबको सतबुद्धि दो गुरुजी। और सब मेरे बाल बच्चा और पति आप ही के बच्चे हैं, सबको सतबुद्धि दो और सबको अच्छा कर दो गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि बेटी तू बहुत नसीब वाला है, तूने जो अरदास लगाई थी वो सचखंड तक पहुंच गया है गुरुवार के दिन तेरा। अब तू चिंता मत कर, सब मुझ पर छोड़ दे, सब अच्छा होगा, बस शुक्राना कर और मेरे सारे भक्तों को भेज दे, बस तू चिंता ना कर। हाँ गुरुजी, मैं सब आप पर छोड़ दी हूँ और पूर्ण सरेंडर कर दी हूँ गुरु महाराज। सब आपको देखना है, जो भी हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, लख लख शुक्राना। धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। जो भी मुझसे गलती हो रहा है तो माफ करना गुरु महाराज, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा इतना तरक्की करा दूंगा कि सारे मोहल्ले और सारे दुनिया जल जल के राख हो जाएगी। और गुरु महाराज कहते हैं कि चिंता मत कर, इन सबको मैं देख लूंगा और सारे सारे तेरे आगे आकर झुकेंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मुझे इनको झुकाने का कोई जरूरत नहीं है गुरुजी, आप मेरे साथ हमेशा रहना, और आप हैं तो हम सब कोई अच्छे से हैं और सारा दुनिया हमारे कदमों में है। जब महाराज की बेटी, हम महाशिव की बेटी हैं, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारे गुरु पर से मतलब है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और हमारे बच्चों और पति अंकल को आप सब संभालना, उनको सब ठीक कर दो, सतबुद्धि दो, सब पढ़ाई लिखाई करें। मेरी बेटी को जो भी बुरी नजर लगा है उसे दूर कर देना, उसका सतबुद्धि कर दो प्रभु। छोटी वाली बेटी का, उसको बहुत जरूरत है आपका, और जो भी आपका अपमान करती है मैं सॉरी मांगती हूँ गुरुजी, उसे माफ कर देना। और मैं भी उसे मारी थी, उसके लिए भी मुझे माफ करना गुरु महाराज। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। घर में छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा था हमेशा होते रहता है गुरुजी, आपकी कृपा से वो भी खत्म हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।
और गुरुजी का लख लख शुक्राना है। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरुपा के चरणों में। नानक नाम चती कला, तेरे बहाने सबद्र का भला, सबका भला करना और सारे मनोकामना पूर्ण करना गुरु महाराज, और सबका कल्याण करना गुरु जी। और आप हमेशा हमारे साथ रहना, कभी हमें छोड़ के मत जाना। जो भी गलती हो तो क्षमा करना। अपनी बेटी को हमेशा अच्छे रास्ते दिखलाना और हमेशा सेवा सिमरन और पूजा पाठ करवाना, अमृत वेला करवाना। अपनी बेटी को हमेशा खुश रखना और हमेशा मेरे साथ ही रहना। सुख शांति मेरे घर में आशीर्वाद दे दो गुरु जी, और मेरे बच्चे और सबको शांति दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबका कल्याण करना, सबका भला करना गुरु जी। शिवाय अंकल को भी ठीक कर दो, उनका भी सेहत ठीक नहीं है, उनका पैर में जो भी प्रॉब्लम है सब ठीक कर देना। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सबने हमेशा ही हमारे इस गुरु जी चैनल को इतना प्यार दिया है, जिसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। लेकिन आज हम आप सबसे एक छोटी मदद मांगने आए हैं। शायद आपने नोटिस किया हो, सत्संग रोजाना नहीं आ रहे, जो कि पहले रोजाना रात में अपलोड होते थे। इसकी वजह है शिवाय अंकल, जिनका भी एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है। तो कृपया कर आप संगत में से जो भी संगत सक्षम है मदद करने में, वो आगे आएं। चाहे राशि बड़ी हो या छोटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हम सबको मिलकर शिवाय अंकल के परिवार की मदद करनी है। आपको स्क्रीन पर नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। जिसको मदद करनी हो या फिर मन में कोई भी शंका हो, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारी गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, आज संडे है 30 नवंबर। शुक्राना गुरुपा का शुक्राना सत्संग के लिए कल शनिवार को जो गुरुपा ने चमत्कार करवाए, वो आज शुक्राना सत्संग के माध्यम से शेयर करना चाहिए उनकी बेटी। संगत जी, कल शनिवार था, गुरुपा ने पहले ही बताया 7 शनिवार को नींबू को मंत्र जाप करके उल्टा वारना है, खुद से, बच्चों से, हस्बैंड से, नेगेटिविटी के कारण। तो कल जब मैंने बच्चों से और खुद से अलग अलग करके वारा और उन्हें जला के बाहर फेंका संगत जी, सबसे पहले चमत्कार तो जो शिवालय से मैं जल लाई थी, वो 4 दिन से एज इट इज मैंने रख दिया था मंदिर में। उसको छिड़का ही नहीं था, ना ही इनटेक किया था, पिया था। जैसे ही मैंने अपने ऊपर से नींबू वारा गुरुजी का मंत्र जाप करके, सबसे पहले तो गुरुपा ने वो जल का छिड़काव करवाया। उसके बाद जो बच्चे पूरे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहे थे, मतलब उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मम्मी करके जो एक आवाज़ निकलती है बच्चों की, मतलब अलग ही एक होता है, गुस्से वाले मूड में थे, जबकि बहुत छोटे हैं बच्चे। और नींबू घोरने के बाद, उनको जला के फेंकने के बाद, उनकी जो हंसी निकली है, उनकी जो आवाज़ निकली है, कृपा अनंतम शुक्राना। कपूर नहीं जला रही थी गुरुपा की बेटी, कपूर जलाया। तो संगत जी, जब आंटी भी सत्संग काफ़ी शेयर करते हैं कि शिव महापुराण में पढ़ते हैं, वो मंत्र जाप भी करते हैं, और मैं भी अगर देखूँ शिवालय जाते हैं, गुरुपा जल चढ़वाते हैं, वहीं पे मैं शिवालय का जल पी लेती हूँ। फिर भी ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जो 100% कम्प्लीटली नहीं भस्म होती है? मतलब वो नींबू घोरने के बाद भी उसका इफ़ेक्ट कल दिखा हाथों हाथ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब संगत जी, मम्मी के लिए मैं शुक्राना सत्संग के साथ-साथ अरदास भी शेयर करना चाहूँगी। जब 3 दिन पहले मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी, तब मम्मी के रिगार्डिंग गुरुपा ने सत्संग सुनवाया था, वो अच्छा नहीं था। लेकिन और आज भी जब मम्मी की वापस वही वॉमिट है और सब कुछ, क्योंकि भाभी मतलब गई हैं मायके रहने थोड़े टाइम के लिए। तो पीछे से मम्मी की तबीयत ख़राब होना, और ऐसा ही जब मेरी सास है वो भी बाहर गई थी और पीछे से बच्चों की तबीयत ख़राब हुई थी। तो अगर हम हर रिश्ते में शक करें, और गुरुपा सत्संग सुनवा भी रहे थे भाभी के वापस से, तो अगर हम हर रिश्ते में शक करें तो हम इतने अच्छे तो नहीं है कि हम में कोई खोट नहीं है। लेकिन जब चीज़ें जोड़ी जाए सत्संग सुन के उनके माध्यम से, तो ऐसा लगता है कि गुरुपा प्लीज़ मेहर कीजिए। इतनी शक्तियाँ नहीं होती कि कोई किसी और की दी हुई नेगेटिविटी ले, क्योंकि आपने अपनी संगत बनाया तो ज़रूर से हम इतने बुरे कर्म नहीं करते होंगे। लेकिन अब आप मम्मी को ब्लेस करिएगा संगत जी, उनको वॉमिट है, लूज़ मोशन है, सर्दी जुकाम नहीं है, लेकिन ये क्यों हो रहा है नहीं पता। और मम्मी ने
ड्रॉर वगैरह दिखे थे भाभी के, तो वहाँ से सुइयाँ वगैरह, काले धागे सब कुछ मिला ही था उनको। अब हो सकता है उनको हाथ लगाया, हाथों से हटाया तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो गया, मुझे नहीं पता संगत जी। पर गुरुपा ब्लेस करिएगा। मुझे पता है गुरुपा ने अभी दिन में वापस सत्संग सुनवाया था। एक आंटी बता रही थी कि उनकी मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन वो ठीक कर दिया गुरुपा ने, उनको ब्लेस कर दिया, क्योंकि गुरुपा ने 10 साल की हेल्थ बख्शी है मम्मी को। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कोई भी कितना बड़ा हो जाए, उनको माता-पिता की छाया हमेशा ही चाहिए होगी। तो शुक्राना है गुरुपा का, मैं पहले ही शुक्राना कर रही हूँ मम्मी की हेल्थ ब्लेस करने के लिए। अब संगत जी, गुरुपा जो संडे को शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं, आज का मैं आपको बताती हूँ कि एक आंटी है, बहुत पहले बीच-बीच में भी मैंने बताया है, किसी भी फ़ॉर्म में आ जाती थी वो, बाहर झाड़ू लगाती हैं रोड पे। जैसे ग्रहण का या कोई भी टाइम आता था तो वो अपने आप से माँगने आ जाती थी, और गुरुपा ने जो गाइडलाइन दी होती थी कि ये देना है, तो उनको दे दिया जाता था। पर आज संडे को अचानक से आंटी आई, दिन में 4 बजे, जबकि दिन में 4 बजे मैं उठती ही नहीं, सोती हूँ, लेकिन आज ट्यूशन गए थे बच्चे, तो आंटी आई, उन्होंने बेल बजाई, मैं नीचे ही थी। आंटी ने कहा मेरी नातिन की शादी है, आप कुछ दे दीजिए। तो मुझे बड़ा वो गुस्सा भी आ रहा था कि एक तो दिन का टाइम है और मेरी मदर इन लॉ अगर उठ जाएँगी तो वो बहुत शोर करेंगी। लेकिन मैंने उनका कहा आंटी अब मैं बाहर जाके आ रही हूँ, आपको आके देती हूँ। तो संगत जी, मैंने उनको 100 रुपीज़ ही देने थे। लेकिन जैसे ही मैं जिस काम के लिए गई थी, मुझे वहाँ रोड पे बाहर पहली बार ज़मीन पे 100 रुपीज़ का नोट मिला। तो वो मैंने लेके आ गई। मैंने किसी को नहीं देखा, ना पूछा, वो मैंने उठा लिया और मैंने आके आंटी को वो दिया, और अपनी तरफ से भी 100 रुपीज़ दिए। तो गुरुपा ऐसे हेल्प करते हैं। कैसे उनको मदद पहुँचानी थी, कहाँ मदद पहुँचानी थी, मतलब 100 की सेवा तो उन्होंने करवाई, लेकिन उनको तो 200 करके ही मिले। और गुरुपा हमेशा कहते हैं तुम्हें कुछ भी सेवा दूँगा, बस घमंड मत करना, सेवा भाव से करना। संगत जी, वैसे मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि कोई देखते हैं आस-पड़ोस के लोग तो वैसे ही गुरुपा कहते हैं वो लोग तुमसे जलते हैं या जो भी है। तो नज़रों में आने के बाद तो लोगों की जेलसी और बढ़ जाती है। इसलिए मेरे को ज़्यादातर लगता है कि हम घर से दूर रह के ये सब करें, लेकिन घर पे कोई आता है माँगने तो गुरुपा ठीक है मदद कर देते हैं। टाइमिंग अपनी सेट करके रखी है उन्होंने सब चीज़ की। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, बच्चों को थोड़ा-सा ये जुकाम वगैरह हुआ है, गुरुपा ब्लेस करिएगा बच्चों को, प्लीज़ रहम कीजिएगा, क्योंकि 3 कल नहीं परसों बच्चों ने, छोटे वाले ने ही सबसे पहले नीचे जाके कुछ खाया था, और गुरुपा ने वैसे भी बोल रखा है नहीं खाना है, तो गुरुपा आप ब्लेस करिएगा बच्चे को, क्योंकि संगत जी उसने मुझे जिस रात वो खा के आया, उस रात को उसने मेरे को मॉर्निंग में उठ के एकदम से मारा, नींद में ही, जैसे जोरदार मारा बहुत। तो गुरुपा का स्वरूप उसके नीचे रखती हूँ, बच्चे के नीचे, पर गुरुपा उसे ब्लेस करिएगा, आपका ही बच्चा है। संगत जी, गुरुपा ने आज इतने सत्संग सुनवाए, इतने उपाय सुनवाए हैं। एक तो कहा कि मंगलवार को 7 मंगलवार 7 पान के पत्ते बेटे वैसे वार के बहते हुए पानी में बहा देने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये सोचा ही कि बहते हुए पानी में जाना रोज इतनी दूर हर मंगलवार को पॉसिबल नहीं है। तो तुरंत दूसरे शुक्राना सत्संग में गुरुपा ने सुनवाया कि हम हनुमान जी पे कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमें बहते हुए पानी में डालनी है या जो अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये गुरुपा ने सॉल्यूशन दिया संगत जी। लेकिन बहुत और भी सुनवाए, लेकिन अब गुरुपा ही पूरा करवाएँगे, जैसे कि लड्डू का भोग भी लगाना है हनुमान जी को, और मीठी रोटी का भी भोग लगाना है। लेकिन गुरुपा ने सुनवाया है तो गुरुपा ही करवाएँगे उनकी टाइमिंग से। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, कल रात में हस्बैंड से बहुत बुरी फाइट नहीं कह सकते, लेकिन एक इग्नोरेंस जो नेगेटिविटी थी वो बहुत हावी थी। लेकिन गुरुपा ने जो मॉर्निंग में सबसे पहले एक रील का सत्संग सुनवाया वो ये था कि बेटी, तेरी सेवा से खुश होके मैंने तेरे और तेरे पति का साथ हमेशा के लिए ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुपा। तेरे बच्चों को निरोगी काया ब्लेस कर दी है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ये सत्संग जो भी सुन रहा है, आप उनकी भी जोड़ियों को ब्लेस करिए, उनके बच्चों को निरोगी काया बख्शिए, उनके माँ-बाप को लंबी उम्र और हेल्थ बख्शिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। क्योंकि संगत जी, वैसे तो मैं इग्नोर कर देती हूँ चीज़ों को, लेकिन नीम करौली बाबा जी बहुत समझाते हैं कि बेटा, पत्नी होके अपने अत्याचार जो भी हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीख, अपने हक को लेना सीख, क्योंकि हक लेना भी उतना ही ज़रूरी है। हक का त्याग हर जगह करना ठीक नहीं है। इसलिए कल थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया मालिक ने बोल-बोल के। एक कहते हैं ना कि आवाज़ उठाई तो
जब हम आवाज़ उठाते हैं तो सामने वाले को हम कभी भी पसंद नहीं आता है। लेकिन कृपा ने, नीमघर वाले बाबा जी ने शक्ति दी है, तो उसे सफल भी वही करेंगे। सामने वाले को उन्होंने कहा है वो अपने आप एहसास करवाएँगे कि वो कहाँ गलत है और कहाँ नहीं। तो शुक्राना कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज की शुक्राना सत्संग का शुक्राना, श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग में अपना शेयर करना चाहूंगी। गुरु जी का हुक्म हुआ है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो जैसे कि मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे, क्या फेसबुक पे, क्या इंस्टा पे, कि क्या यूट्यूब पे, सॉरी संगत जी, क्या यूट्यूब पे, तो कि जैसे कि कोई औरत है जो तेरे पीछे हाथ धोके पड़ी हुई है, तेरे पीछे हाथ धोके पड़ी है, तेरे पति के पीछे हाथ धोके पड़ी, तेरे बच्चों के पीछे हाथ धोके पड़ी हुई है, आए दिन काली क्रियाएं कर रही है और तेरे पर जो भी काली क्रिया कर रही है सारी उसकी विफल होए जा रही है। तो जैसे गुरुजी ने मुझे बताया कि उसका कोई भी वार तुझ पर नहीं चल रहा, वो बुक इस टाइम इस वक्त बुखलाई हुई है, बुखलाई हुई होकर कभी उस मोला के पास जा रही है, कभी उस पीर फकीर मोला के पास जाकर मुझ पर क्रियाएं करवा रही है, मारन क्रियाएं करवा रही है। और मेरे जो कपड़े हैं उन पर राख गिराए जा रही है और मेरे पुतले बनाए जा रहे हैं ताकि ये मर जाए। तो हम जैसे कि गुरुजी की संगत है, मुट्ठी पर संगत है, तो जैसे गुरुजी, हम उन्हीं की शरण में हैं, हम उन्हीं के घर में रह रहे हैं। तो जिसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उनके होते हुए कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, ना मुझे कोई खरोच आ सकती है। तो मुझे तो ऐसे कायरे लोगों पर हंसी भी आती है कि संगत जी कितना अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ वहाँ भाग रहे हैं। भागने दो, इससे अच्छा जैसे कि हम गुरु जी की संगत में हैं, तो जैसे गुरु जी हमें बोलते हैं कि आप अच्छे कर्म करो, सद्मार्ग पे चलो, अच्छाई के मार्ग पे चलो, जो भी तेरा बुरा करदा है उन्हें माफ कर और आगे वध, क्योंकि उन्नू में देखने वास्ते मैं हैगा। तेरे आंसू जो तूने बंद कमरे में मैंने बहाए हुए हैं, जो जितना मैं रोई हुई हूँ संगत जी, क्या मेरे अपनों ने मुझे रुलाया, क्या मेरे घर के ही मेरे ससुराल के लोगों ने मुझे रुलाया, मेरा अनादर किया, मेरा अनादर किया, मेरे बच्चों का अनादर किया। इवन इधर तक कि मेरे हस्बैंड के ऊपर उन्होंने वशीकरण किया हुआ है। जब से मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं। सॉरी संगत जी, मैं अपना नेम नहीं रिवील करना चाहूंगी। मेरे मेरे पर इतनी मारन क्रियाएं, मेरा यहाँ तक कि मेरी शादी टूटने की कगार, कितनी बार हमारा रिश्ता टूटा, कितनी बार हमारा जुड़ा। 6 मंथ तक मैं अपने पापा के घर पे रही। बहुत कुछ किया कि ये हमें छोड़ के चली जाए। हम दोनों मियाँ बीबी में लड़ाइयाँ झगड़े करवाई, मार कटाई कराई। फिर भी ये संगत जी, जो रिश्ता गुरुजी ने, जो जैसे कि गुरुजी ने बोला कि ये रिश्ता मैंने तुम लोगों का जोड़ा है, तू सदा सुहागन रहेगी। पर संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, जैसे कि जवानी मेरी रोते धोते निकल गई, कि तो गुरु जी क्या बुढ़ापा भी मेरा रोते धोते निकल जाएगा। मेरे पति इतने मंदबुद्धि हैं, इतने मंदबुद्धि हैं। मेरे बड़े बड़े बेटे हैं, जैसे उनकी माँ माँ उनको भड़काती है, जैसे उनकी बहन उनको भड़काती है, उनके बहकावे में आकर संगत जी सारा घर खराब किया हुआ है। मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझ पर आए दिन डोमेस्टिक वायलेंस की करते हैं और जलील करते हैं। 4 लोगों में मुझे जलील कर देते हैं और इतनी गालियाँ और बद्दुएँ और अनाप-शनाप बकते हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं। गुरुजी, पता है कि मैं घर में 4 लोगों में जाकर तो दाँत निकाल के हँस देती हूँ और बात हँसी में टाल देती हूँ, पर बंद कमरे में आकर मैं रोती हूँ, बहुत ज़्यादा रोती हूँ, क्योंकि हर औरत को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है। ऐसे मर्द का और ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा जो आप अपनी बीवी की इज़्ज़त 4 लोगों में उसको जलील करो कि आप महान हो, महान भाई और महान बेटे हो और महान पति नहीं हो। एक कमरे में, बंद कमरे में आके पत्नी को प्यार जतलाना, वो प्यार नहीं होता संगत जी। बहुत रोती हूँ मैं गुरुजी के आगे, और मेरे गुरुजी को भी पता है कि मैं कितना दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो गुरुजी, मेरे दिल से आपसे अरदास है, प्लीज़। मेरी शादी को भी अभी 26वां साल लग चुका है संगत जी। गुरुजी, मेरे दिल से आपके आगे अरदास है गुरुजी, जो भी औरत मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है, मुझे नहीं पता क्या सच्चाई है, क्या ससुराल वालों की सच्चाई है, क्या मेरे पति की सच्चाई है, क्या उनकी बातों पे मैं विश्वास करूं कि ना करूं, कौन सा सबूत लाऊं ना लाऊं। संगत जी, गुरुजी, अगर आप मैं सच्ची हूं ना गुरुजी, आपकी बेटी, मैं अच्छी हूँ, सच्ची हूँ, और आपकी बेटी आपकी आज्ञा अनुसार चलती है ना, तो गुरुजी आपके आगे मेरे दिल से अरदास है गुरुजी,
कि जो भी औरत मेरे पति के पीछे पड़ी हुई ना, मेरे पति को भी ऐसा सबक सिखाया जाए, क्योंकि उसने मेरी कभी कदर नहीं की, मेरे बच्चों की कभी कदर नहीं की। गुरुजी, कभी आप सब देखते हो अपने घर में कैसे मेरे बच्चे बंद कमरे में बैठे रहते हैं, एक पिता का फर्ज क्या होता है, कभी अपने बच्चों को नहीं बुलाता है। गुरुजी, बंद कमरे में मेरे बच्चे रोते हैं, उनका करियर खराब हो चुका है, 24 साल का मेरा बेटा है, उसको तक नहीं बुलाता है मेरा पति, ना मेरे मुझे बुलाते हैं। वो बस यही है कि जब पढ़ने पर मैं उसकी बीवी हूँ और लोग समाज में उसकी बीवी हूँ, ऐसे कोई रिलेशनशिप नहीं। वो दूसरे कमरे में, मैं दूसरे कमरे। मेरा घर टूट चुका है गुरुजी। और यहाँ तक, जहाँ तक मुझे गुरुजी ने, आपने मुझे बोला हुआ है कि ये बेलगाम घोड़ा है, बहुत ही गंदी आते हैं इसको। गुरुजी, मेरे दिल से आपकी अरदास है गुरुजी, अपनी बेटी की अरदास सुनना और इसको सद्मार्ग पे लाना, अच्छाई के मार्ग पर लेके आओ। मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी ले आओ इसको। और जो गंदी आते हैं उसको पड़ी हुई है, इस बुरे कर्मों में जा रहा है, और जो औरत इसके पीछे पड़ी है गुरुजी, उसको भी सबक सिखाओ और उसको इससे दूर करो। और मेरे पति जो बेलगाम घोड़ा है, इसकी लगाम अपने हाथ में खींचो और अपनी बेटी का घर आप बसा दो गुरुजी, और अपने दामाद को, उसकी बुद्धि को सद्मार्ग पे लाओ, सही मार्ग पे लाए। ये एक पति का फर्ज निभाए, अच्छी तरह निभाए, वफादार पति की तरह निभाए, वफादार बाप की तरह निभाए, सच्चा बाप बने, प्यारा बाप बने, फर्ज वाला बाप बने, वैसा वाला निभा दो, बना दो गुरुजी। और इसकी बुद्धि को पलट दो, जो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है ना गुरुजी, उसको ठीक कर दो। मेरी अरदास है, आपकी बेटी की अरदास को स्वीकार करो और हमारा रिश्ता ब्लेस कर दो। जो बार 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 लोग खाली क्रिया करके तोड़ते हैं, बार बार करके तोड़ते हैं, मेरा घर तोड़ के रखा हुआ है। गुरुजी, प्लीज मेरी अरदास स्वीकार करें, और जो मेरा काम बंद पड़ा हुआ है गुरुजी, उसको खुलवा दे, जो तंत्र क्रिया से बंद पड़ा है। मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं, मेरा नेम फेम जो भी है, जो बंद करके रखा हुआ मेरा बिजनेस चल पड़े, जैसे मेरा नेम फेम आपने पहले बनवाया था, फिर से मेरा काम बिजनेस मेरा ब्लेस करवाएं। 4 लोगों में मेरी पहचान बने, मैं खुद के दम पर खुद खड़ी हूँ, और औरत जात के लिए एक मिसाल बनूं, कि मेरे को देख के बाकी औरत भी अपने घर से निकल के अपना नाम फेम अपने पैरों पे खड़ी हो सके। गुरुजी, बस इसको सद्बुद्धि दे, और इसका जो इतना गंदा गुस्सा है ना, जो 4 लोगों के बीच में मेरी इंसल्ट करता है, उसको, उसी गुस्से को 4 लोगों में मेरी इज्जत बना सके, बस इसमें तब्दील कर दीजिए। और जो मेरे घर पे मेरी सास, मेरी देवरानी चालें चलती हैं, और जो बाहर की कोई औरत है, गुरुजी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और दूर कर दीजिए, और मेरी हाजिरी स्वीकार करे। और जैसे कि गुरुजी आपने मुझे बोला है, तेरे घर में खुशियां आने वाली है, तुझे गुड न्यूज मिलने वाली है, ये सत्संग सुन, ये सत्संग सुन। और गुरुजी, मेरे स्वास्थ्य मुझे बख्शे, जो मेरे आए दिन मुझ पर मारण क्रियाएं हो रही है, जो भी मेरे पर कोई भी मारण क्रिया या मुझ पर मेरे घर पर होते, वो जिसने उसको भेजा सो उसको वापस भेज दिया जाए। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम, आपकी हर चीज के लिए शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा की असीम कृपा है जो बरस रही है हम पे। संगत जी, मेरी कज़न सिस्टर की मैरिज थी और बाबा ने मुझे थोड़े दिन पहले कहा था कि उसकी मैरिज से कि मैं तुझे कहीं भेजूंगा और वहाँ तो ज़रूर जाना। तो हम कौन होते हैं जाने वाले, बाबा ही ले जाते हैं। संगत जी, उन्होंने कीर्तन रखा मंदिर में, और वहाँ पे आप मैं क्या बताऊँ आपको कि वहाँ पे जब एक पिताजी का एक गीत चला बोला उन्होंने, और उससे पहले भी कबूतर, पहले एक बार कबूतर जा रहे हैं, फिर 2 कबूतर, ऐसे 2 कबूतर वहाँ पे घूम रहे थे संगत जी, मंदिर के अंदर प्रांगण में, और जहाँ पे कीर्तन हो रहा है। और फिर हम बाहर निकले तो गेट पे, बिल्कुल गेट के बीचों बीच फर्श पे
और एक कबूतर खड़े हैं, तो बाबा ने वहाँ पे आके हमें ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। संगत जी, बहुत उथल पुथल चल रही थी मेरी जिंदगी में, चल भी रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, मैं बहुत गलत बोल देती हूँ, बहुत रेस्टलेस हो जाती हूँ, बहुत एंग्शियस हो जाती हूँ, और मैं बस ये मुझे पता है कि जो भी हो रहा है वो मेरे बाबा करवा रहे हैं, और बहुत पेनफुल है क्योंकि अपने माँ बाप और बहन के साथ जब ये चीज़ें होती हैं तो वो दर्द देती हैं। ज़रूर ये मेरे कर्मों के ही फल हैं जो मुझे मिल रहे हैं, और बाबा मेरे कर्म कटवा रहे हैं। संगत जी, जिस दिन हल्दी थी उस दिन सुबह सुबह मेरे को इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हिट किया, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी किसी भी फंक्शन में, ये वो। बहुत अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई संगत जी। उसके बाद ऐसे लग रहा था मेरे अंदर की नेगेटिविटी और मेरे बाबा फाइट कर रहे हैं, वो शक्ति फाइट कर रही है मेरी अंदर की नेगेटिविटी से। संगत जी, इतनी असीम कृपा है मेरे बाबा की, सब ठीक हुआ, बाबा ने वहां भेजा, बाबा ने बहुत अच्छे से सारी चीजें करवाई। संगत जी, मैं ना अर्न नहीं करती हूँ, और मतलब आप मानेंगे नहीं कि मेरे अंकल जी की भी सैलरी जो आती है वो कहाँ जाती है मेरे को नहीं पता, और हाँ, कर्जे और इन सब चीज़ों के, ये सब चीज़ें बहुत हावी हैं हम पे। लेकिन संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मेरे बाबा ने 1 रुपए की कमी नहीं होने दी। मेरे को लहंगा खरीदना था, बाबा ने लहंगा खरीदवाया, इतना प्यारा लहंगा खरीदवाया, कपड़े इतने अच्छे खरीदवाए, इतना अच्छा सगन दिलवाया। और संगत जी, मेरे को भी कमी ना हो इसलिए उतने जितने सगन के मैंने पैसे दिए थे, रस्मों में मुझे उतने ही वापस मिल गए संगत जी, बल्कि उससे ज्यादा ही मिले होंगे। लेकिन बाबा ने मुझे कहीं भी मन मारने नहीं दिया, कोई भी कमी नहीं होने दी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी संगत जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। बहुत दिनों से मैं ना पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं। बाबा बार बार बोलते थे शुक्राना कर, नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्या चीजें थी, मुझे भी नहीं पता, या ये कहूँ आलस भी था। लेकिन मेरे बाबा ने अपनी ब्लेसिंग्स नहीं रोकी संगत जी। बाबा ब्लेस आज अभी तक इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आज मेरे छोटे अंकल जी का बर्थडे है, उसका बर्थडे भी बाबा अभी तक इतना अच्छा करवाया स्कूल में, और वो सब। मतलब संगत जी, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से चीजें हो रही हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे बाबा ने हमारे शौक पूरे करने में कोई कमी नहीं छोड़ी संगत जी। इतनी असीम कृपा है मेरे बाबा की। बाबा ने शादी भी अच्छे से हो गई, और बहुत चीजें चल रही हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मेरे लिए अच्छी तो हैं, क्योंकि जब से बाबा ने के सानिध्य में है, बाबा ही करा रहे हैं जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा है, और मैं इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है कभी कभी कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। और लेकिन शायद हम समझ नहीं पाते कि बाबा हमें उन चीज़ों से दूर रख के हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें हमारे को एक उसमें सील में रख के बैठे हैं कि कोई हमें ज़्यादा कुछ हार्म ना कर सके।
तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, आपकी मेहर का शुक्राना। मैं हूँ नहीं इस लायक कि मैं आपको शुक्राना कर सकूं बाबा, क्योंकि आपने इतनी बार बोला पर मैं नहीं कर पाई। उसके लिए मुझे माफ करना मेरे बाबा। बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं जब से हम दिल्ली आए हैं ट्रांसफर होके, या ये कहूँ उथल पुथल इतनी है कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन मुझे मेरे बाबा पे भरोसा है कि जो भी वो करवा रहे हैं और कर रहे हैं वो मेरे भले के लिए। गुस्सा भी होती हूँ, परेशान भी होती हूँ, और ये भी कहती हूँ कि बस करो अब। लेकिन मुझे पता है वो मेरे 100% जो कष्ट है वो मेरे सिर्फ 0.1% करके काट रहे हैं। तो शुक्राना 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 मेरे बाबा। मैं इस लायक नहीं थी जिस लायक आपने मुझे बना दिया। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, और मेरे जैसी बेकार बच्ची को अपने सानिध्य में रखने का शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे छोटे अंकल जी का बर्थडे है, आपने ही उसे मुझे ब्लेस किया है, तो उसके लिए भी शुक्राना। उसकी तरफ से भी शुक्राना मेरे बाबा। मेरे बड़े अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना। मेरे मम्मी पापा को ठीक करने का शुक्राना। मेरी दीदी बच्ची की तरफ से भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। अपने सानिध्य में रखने का शुक्राना। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, जैसे जैसे बाबा की अनुमति होगी मैं शेयर करूंगी। आज के लिए अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा गुरु को। जय गुरु जी संगत जी, आप सबने हमेशा ही हमारे इस गुरु जी चैनल को इतना प्यार दिया है, जिसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। लेकिन आज हम आप सबसे एक छोटी मदद मांगने आए हैं। शायद आपने नोटिस किया हो सत्संग रोजाना नहीं आ रहे, जो कि पहले रोजाना रात में अपलोड होते थे। इसकी वजह है शिवाय अंकल, जिनका भी एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है। तो कृपया कर आप संगत में से जो भी संगत सक्षम है मदद करने में वो आगे आएं। चाहे राशि बड़ी हो या छोटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हम सबको मिलकर शिवाय अंकल के परिवार की मदद करनी है। आपको स्क्रीन पर नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। जिसको मदद करनी हो या फिर मन में कोई भी शंका हो, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। वो सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा मंगलवार का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं बहुत दिन से शुक्राना नहीं कर पाई। वैसे तो घर में हर समय ही शुक्राना करते हैं, लेकिन इस पे नहीं, चैनल पे नहीं कर पाई। गुरुजी प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी स्वीकार करिए आपके श्री चरण कमलों में। मैं आपका सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो गुरु जी हमारे सब कष्ट अपने ऊपर लेकर 90% अपने ऊपर लेते हैं और 10% ही हमें हमारे ऊपर आते हैं। उसमें भी हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं संगत जी कि अभी मैं अपने ऊपर का बताती हूँ कि मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जब मैं कुछ कहती हूँ शादी के लिए ये लड़की वो लड़की, तो उसके लिए वो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता ही नहीं है। तो संगत जी, मैं इतनी परेशान आ गई हूँ उससे कि कुछ भी कहीं भी फाइनल नहीं करता है। तो संगत जी, मैं गुरुजी से मेरी अरदास है, गुरुजी प्लीज इसका आप ही कुछ
हल निकालिए गुरुजी, प्लीज मेरी अरदास स्वीकार कर लीजिए गुरुजी। गुरुजी आप ही के जो भी रिश्ता आप लेकर आएंगे, जो भी रिश्ता आप बनाएंगे गुरुजी, वो सब मुझे स्वीकार है गुरुजी। आप तो बेस्ट ही करेंगे, जो इसके लिए अच्छा होगा सबसे वही आप करेंगे गुरुजी। प्लीज गुरुजी, अब जल्दी से जल्दी गुरुजी, बहुत समय निकल गया गुरुजी, प्लीज गुरुजी। गुरुजी महाराज, इसका रिश्ता बना दीजिए मेरे मालिक, रिश्ता बना दीजिए गुरुजी। मेरे ये अरदास स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए गुरुजी। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मैं जानती हूँ गुरुजी कि आप मेरी सब बातें सुनते हैं गुरुजी। गुरुजी, आपने जो आज मुझे मैसेज आया है कि वो बेटे के ऊपर अकाल, उसके ऊपर एक्सीडेंट होने का खतरा है अपना बाथरूम में, तो गुरुजी मैं उसके लिए मैंने वो सत्संग सुना है, 2-3 सत्संग हैं गुरुजी, तो मैं एक सुना है गुरुजी, और भी सुनने हैं मेरे मालिक। मैं ये सत्संग सुनूंगी जरूर। और गुरुजी, आप, मेरे को मालूम है कि आप हमारे कष्ट काट देंगे मेरे मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी, और एक आपने मैसेज कह रहा है कि तुम्हारे परिवार में जो एक अकाल मृत्यु हुई है, उसका जो प्रेत आत्मा है वो अभी परेशान कर रही है, तो वो सत्संग गुरुजी ने सुनवाया है। गुरुजी, उसका लिए आपने हमारे कष्ट काटे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं आपका किस तरह से शुक्राना करूं गुरुजी, आप सब जानते हैं, हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं गुरुजी। आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है मेरे मालिक। गुरुजी, मेरे बच्चे और मेरे पति अंकल तो अभी आपको नहीं मानते गुरुजी, प्लीज उनको भी अपने शरण चरण कमलों में ले लीजिए गुरुजी। उनको भी अपने जोड़ लीजिए, अपने संग जोड़ लीजिए मेरे मालिक। खासकर मेरे बेटा और बेटी को तो जोड़ लीजिए मेरे गुरुजी महाराज। मेरी अरदास है मेरे मालिक, उनको प्लीज अपने संग जोड़ लीजिए गुरुजी। मैं उनकी तरफ से, अपने बेटे अंकल बेटी की तरफ से और उसके परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप उनके लिए सारे सत्संग भेजते हैं और उनके कष्ट काटते हैं गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी। पल पल का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है, श्वास का शुक्राना है गुरुजी। आपने हमको अपनी संगत बनाया मेरे मालिक, आपने हमें चुना है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी हमसे गलतियां गुरुजी, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, उनके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी महाराज। क्षमा कर दीजिए मेरे मालिक, क्षमा कर दीजिए गुरुजी। हम सबको क्षमा कर दें गुरुजी। और मेरे पति अंकल जो कि बिल्कुल ही आप पर विश्वास नहीं करते गुरुजी, प्लीज उनको क्षमा कर दें गुरुजी। वो बहुत कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं आपका स्वरूप पूजा में नहीं रख पाती हूँ, मैंने छुपा के एक डायरी में रखा है गुरुजी मालिक। प्लीज मुझे उसके लिए भी क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मैं क्या करूं, मैं सामने नहीं रख सकती, नहीं तो फिर वो उसको भी ले जाएंगे गुरुजी, पता नहीं कहाँ छुपा देते, मैं नहीं जानती गुरुजी। गुरुजी, मैं इस सब के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। मेरा रोम रोम आपका शुक्रिया अदा करता है गुरुजी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे क्षमा कर देंगे गुरुजी महाराज, और मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि देंगे गुरुजी। सद्बुद्धि दीजिए प्लीज, उनको भी सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, उनको क्षमा कर दें गुरुजी महाराज। मैं इसी उसके संग आपसे अपना सत्संग यहीं पर ही विराम देकर गुरुजी नया सत्संग लेकर
आऊंगी गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। वैसे तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने का गुरुजी। आप तो हर क्षण हमको, हमारे को कोई ना कोई हमारा कष्ट करते रहते हैं, ठीक करते रहते हैं गुरुजी, और हमको मालूम भी नहीं पड़ता है। हमारे कष्ट काटते रहते हैं गुरुजी और हमको मालूम भी नहीं पड़ता है। बाद में समझ में आता है, अरे ये तो ऐसा हो गया, तो गुरुजी ने ही हमारा कष्ट काट दिया है। गुरुजी उन सब के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी मैं तो बहुत बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता गुरुजी। मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, मेरी भावनाओं को समझ लीजिए प्लीज गुरु महाराज। मैं बोल तो नहीं पाती हूँ ज्यादा अच्छे से, मेरे पास डिक्शनरी उतनी अच्छी नहीं है गुरुजी महाराज। प्लीज क्षमा कर दे मेरे मालिक, क्षमा कर दीजिए गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज सरबत का भला करे, सबके बच्चों को स्वस्थ रखें, सबके घरों में खुशहाली रहे, सबके बच्चे हंसी खुशी रहे गुरुजी महाराज। आपका बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ आपके गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज वीरवार गुरु जी का बार है और मैं 4 दिसंबर को अपना गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ सत्संगत जी के साथ। आज सुबह सुबह ही गुरु जी ने ब्लेसिंग दी और जब मैं घर से बाहर निकली तो सामने मोर मोरनी एक छत पे बैठे थे। तो शुक्राना गुरु जी मोर के रूप में दर्शन देने के लिए 2-3 जगह पे ऐसे ही 2-2 मोर और एक मोरनी एक छोटे से बच्चे के साथ जो गली में घूम रही थी। तो गुरु जी के ऐसे दिव्य दर्शन देख के हमें अच्छा लगा। गुरुपा आप जी का शुक्राना बहुत बहुत। गुरु जी तितली रूप में भी दर्शन देते हैं और 777555 की ब्लेसिंग भी देते हैं। गुरु जी की शायद इसमें बहुत बड़ी कोई राज है ब्लेसिंग देने का, अपना अंदाज है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आप जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। कुछ जी कहते हैं कि दूसरों के व्यवहार को देखकर इतनी चिंता क्यों करते हो? जो लोग तुम्हारी भावनाओं से खेल रहे हैं और अपने आप को होशियार समझ रहे हैं वो सब एक दिन खुद खिलौना बनेंगे। शुक्राना गुरुपा। मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, उन सबको सबको तो मिलेगा ही। बेटा तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करो और कुछ गलत मत कहना न, क्योंकि गुस्से में तुम गलत और सही का भेद नहीं कर पाती। तो शुक्राना गुरुपा, सच में आप जानते हैं कि जब मेरे को गुस्सा आता है तो फिर मुझसे बोला भी जाता है। तो क्षमा याचना करती हूँ गुरुपा, आप ही मुझे ब्लेस करें कि मैं अपने आप को कंट्रोल में रखूँ हमेशा और हम सबके साथ निम्रता से अच्छे तरीके से पेश आऊँ और किसी को ऊंचा शब्द या गलत ना गुस्से में ना बोल पाऊँ। मैं सबके कर्मों का फल दूंगा, कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता, इसलिए सिर्फ सिमरन करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। शुक्राना गुरुपा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है आपने, आप जी का अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा के सत्संग भी ऐसे ही आ रहे हैं आजकल कि तुझे कोई धोखा दे रहा है और कोई औरत है जो उसका वशीकरण कर रही है। तो गुरुपा ये तो बहुत पहले से मेरे को ऐसे ही सत्संग मिल रहे हैं। शायद मुझे मेरे कुछ बुरे कर्मों की सजा है जो मैं काट रही हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें जो आप जानते हैं मैं सत्संग में नहीं बता सकती। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी हम मुझे उन चीज़ों का जो
सुख होता है वो नहीं मिल रहा है गुरुपा, शायद कोई मेरे से अच्छे कर्म नहीं हुए होंगे, उसी का है शायद ये फल है कि सब कुछ होते हुए भी मुझे अम, जो है तड़पना पड़ रहा है। तो गुरुपा आपसे विनती है कि मैं अपने कर्मों की जो भी बुरे कर्म मुझसे हुए हैं तो उनकी क्षमा याचना करती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें गुरुपा। इस जन्म में या पिछले जन्म में कुछ भी गलत हुआ हो या किसी की वजह से हुआ हो तो मैं आपके चरणों में गिरकर शिव शंकर भोलेनाथ जी हे गुरु पिताजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, कृपा मुझे बख्श दें और जो भी गलतियां हैं वो माफ़ करें और जो भी मेरे साथ गलत हो रहा है या कोई धोखा दे रहा है या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है मेरे बच्चों पे या मेरे परिवार पे तो प्लीज़ उससे मुझे मुक्त करें और हमारे भाई बहनों को जो रिलेशन में भी खराबी आई है शायद ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत दुख देती है वो, तो प्लीज़ गुरुपा सब ठीक करें बस यही मेरी आपके चरणों में विनती है। कि गुरुपा कहते हैं कि तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे नहीं देख रहा, कब तू पूजा करती है, कब सोती है, कब तू रोती है, कब तू चुगली करती है, मुझे सब मालूम है। हाँ जी गुरुपा, शुक्राना। पर तुझे ये मालूम नहीं कि जब तू सुबह पाठ करती है उस समय तेरा पाठ सुनने में आता हूँ और तुझे बहुत आशीर्वाद देकर जाता हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अमृत विला उठाने के लिए और नाम जपाने के लिए, अपना साथ जोड़ने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। अब मत कहना कि मैं तेरी नहीं सुनता, मैं हर पल तेरी पल पल की खबर रखता हूँ। चल अब सुबह सुबह शुक्राना कर दे। तो गुरुपा के ऐसे मैसेज आते हैं, गुरुपा शुक्राना तो मैं आपको तो कभी भूल ही नहीं पाती हूँ और पल पल आपको याद करते हैं, आपके ही मैसेज पढ़ते हैं, आपके ही सत्संग सुनते हैं गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि गुरुपा ने आपको चुना है और जिस सत्संग के जरिए तांत्रिक वशीकरण और काले साए जो है या तेरे बच्चों पे जो कष्ट है सब जिस सत्संग जो तुम सुनते हो उसके जरिए ही उनके जो मुखौटे उतरेंगे और बड़ी बलाएं टल जाएंगी और सत्संग सुन के उनको अनदेखा मत किया करो। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। सत्संग तो बहुत सुनती हूँ गुरुपा और गुरुपा मेरी वो पता है कि मेरे पैरों में भी दर्द चल रहा है और चेस्ट में भी, तो उसके लिए भी बार बार मुझे यही मैसेज आता है बेटा, कई बार बोल चुका हूँ दालचीनी अदरक काली मिर्च और तुलसी के पत्ते इन सबको पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर पी ले, नसें साफ रहेंगी, रक्तचाप भी ठीक रहेगा, सिर्फ 3 दिन कर तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। गुरुपा अपने बच्चों का अपनी बेटियों का कितना ध्यान रखते हैं, जो भी संगत जी कोई समस्या होती है ना उसी से रिलेटेड ही सत्संग या कोई मैसेज या टेलीपैथी के जरिए यही उसी से संबंधित जो है ना मैसेज आ जाते हैं। तो शायद गुरुपा सच में ही बहुत हमारे अंग संग रहते हैं और हमारी बातों का ध्यान रखते हैं। तो गुरुपा शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बार बार यही मैसेज आ रही है कि तुझ पे किसी अपने ने ही ब्लैक मैजिक और मर्न क्रिया कराई है, अपने इन घर में कुछ चीजें हैं जो उन्होंने रखी हैं तो इन चीजों को ढूंढ और और बाहर फेंक दे। तो शुक्राना गुरुपा इतना बताने के लिए, परंतु गुरुपा ब्लेस भी करें कि मैं वो चीज़ें निकाल कर घर से बाहर कर सकूं। जो भी पिछले समय में आपको पता है गुरुपा बहुत अनहोनी सी बातें हुई हैं घर पे, अगर बताती हूँ तो मेरे पे ही इल्ज़ाम लगते हैं। घर पे जो भी थे, घर की चाबियां गायब हो गई, लॉक टूट गए और गैस भी ऑन कर दिया, किसी ने खुला कर दिया, उसकी पाइप ही निकाल दी रात को। तो गुरुपा अंतर्जामी है, अपने आप देखेंगे गुरुपा, मैं अब और नहीं सहार सकती और किसी को मैं क्यों किसी को इल्जाम दूं। तो गुरुपा प्लीज़ आप ही इन चीज़ों का निवारण करें, आपसे आपकी बेटी की गुजारिश है। और सत्संग के जरिए आप जो कष्ट कटवाते हैं
तो उनके लिए भी आपका शुक्राना करती हूँ। बच्चों की तरफ से गुरुपा आपका शुक्राना, और शायद बच्चों के लिए आपने बहुत अच्छा सोचा हुआ है, क्योंकि मैंने आपसे अरदास की थी। बच्चे ने प्रमोशन के लिए इंटरव्यू दिया था, उम्मीद थी कि शायद वो सिलेक्ट हो जाएगा, परंतु शायद गुरुजी को नहीं ठीक लगा। तो शुक्राना करती हूँ गुरुपा, कोई बात नहीं, आप जाने आपको ज़्यादा अच्छा पता है कि बच्चों के लिए सही क्या है, गलत क्या है, तो कोई बात नहीं, आगे और तरक्की करेंगे। गुरुपा का मेहर भरा हाथ उन पे हमेशा बना रहे। गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग बच्चों के साथ बनाए रखना, उनको तंदुरुस्ती, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस देना। गुरुपा उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आज सुबह अपने भाई के लिए मैसेज भेजा कि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी है, बहुत सारे कष्ट हैं, दुख हैं जो किसी को नहीं बताता है, और मैं उसके कर्म काटूँगा, वो अपने कर्म काट रहा है। तो शुक्राना गुरुपा, प्लीज़ उसको भी ब्लेस करें। बेशक नहीं हमारे साथ अभी उसका कोई प्यार टूट गया है, किसी ने ब्लैक मैजिक करके भाई-बहन को बहुत दूर कर दिया है। तो मेरे गुरुपा से विनती है, रोना भी आता है, परंतु गुरुपा फिर भी आप ढाढ़स देते हैं और आप सब कुछ सही करेंगे, सही करेंगे, सही करेंगे गुरुपिता। आप जी का शुक्राना करती हूँ। भाई-बहन के लिए भी आपकी ब्लेसिंग कि उसको बोलो कि दुखी मत रहा कर, मंत्र जाप किया कर। बहुत कष्ट में थी गुरुपा पिछले महीने से, तो आप ही हैं। आप कहते हैं कि अगर परिवार का एक सदस्य मुझसे जुड़ता है तो मैं सभी को ब्लेस कर देता हूँ। तो गुरुपा ऐसे ही भाई-बहनों को, बच्चों को, परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहें। शुक्राना करती हूँ उनकी तरफ से भी, अंकल जी की तरफ से, परिवार की तरफ से, और अंग संग रहने के लिए आपका शुक्राना गुरुपा। सब पर अपनी दया मेरे दृष्टि संगत पर बनाए रखें, प्यार सद्भावना हो सबके बीच में, इंसानियत हो सबसे ऊपर। और गुरुपा हमसे अपने मंत्र जाप के जरिए कर्म कटवाते रहें। शुक्राना गुरुपा। बस आप जी से यही अरदास है गुरुपा कि गुरुजी आप महाशक्ति हैं, परम शक्ति हैं। आपसे पढ़कर कोई शक्ति नहीं है, हम आपकी संगत हैं। आप हमारे भाग्य को खोल दीजिए प्रभु। हम पर जो भी तंत्र मंत्र काला जादू किया गया है उससे जलाकर भस्म कर दीजिए। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो गुरुपा, आप ही हमारा सहारा है। मेरे भाग्य को खोल दीजिए गुरुपा, मेरे भाग्य में खुशियाँ लिख दीजिए, हमारे जीवन में बरकत लिख दीजिए, हमारे बच्चों को, हमारी गृहस्थी को संवार दें गुरुपा, और सुख, बरकत, शांति, पैसा और भक्ति से जोड़े। गुरुजी आप ही हमसे अच्छे कर्म करवाएं और हमें अच्छे लोगों से मिलाएं, और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके मोक्ष दिलाएं गुरुपा। और हम आपकी भक्ति, आपका मंत्र जाप, आपका गुणगान हमेशा करते रहें। आप जी का अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतनी ब्लेसिंग है उनका भी शुक्राना, जो कहने से बहुत छोटी बात हो जाती है। तो इतना बड़ा शुक्राना है, कोटों बार धन्यवाद आपका गुरुपा। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग करते समय कुछ गलत हो गया हो, तो बोला गया हो, तो प्लीज गुरुपा क्षमा कर देना। सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। धन गुरु नानक सोडी पातशाह, डुबरी वालियों कृपा करो, कुल देवी माँ, तुलसी माँ कृपा करो, मेरी काली माँ कृपा करो। सभी देवताओं को शुक्राना, देवताओं को नमस्कार, मेरे गुरुदेव को नमस्कार, सदा शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के और माँ काली के अच्छे संदेश आ रहे हैं, अच्छे मैसेज आ रहे हैं। माँ बहुत कुछ समझा रही है, वो मेरे ऊपर डिपेंड तो करता है संगत जी। लेकिन क्या होता है संगत जी, अगर हम घर बैठे बैठे सोचें कि हम हाँ, वो जो माँ और गुरु पिताजी बोल रही हैं कि वो हो जाएगा,
ऐसे कैसे हो जाएगा अगर बैठे कोई मैं कहीं पे आ जाने सत्संग ये है शुक्राना सत्संग तो रोज ही है गुरुपाद जिंदगी ब्लेस करते हैं दिन रात ब्लेस करते हैं हमें बच्चों के हम संग रहते हैं अच्छे अच्छे खाना पहनना सब कुछ दे रहे हैं संगत जी अनंतन शुक्राना। अब मैं कनाडा आ गई हूँ संगत जी मेरी लेकिन जर्नी तो जो मेरी ट्रैवल था वो मेरा अच्छा तो नहीं गुजरा संगत जी क्योंकि मुझे बहुत पेन हुई टेल बोन में बहुत प्रॉब्लम इतना मुश्किल सफर रहा मेरा तो पर फिर भी गुरुपा साथ में थे तो इसकी भी तो खुशी होती है हमें कि गुरुपा तो साथ ही में है संगत जी। सत्संग ये है कि जब प्लेन में बैठे हैं तो संगत जी जब उड़ान भरने से पहले जो बोलते हैं ना संगत जी तो पहले तो ये सत्संग है कि 4 की सीट पर मैं थी तो पहली ब्लेसिंग तो यही है और जब हम सीट पर बैठ गए थे तो जो हमारी स्क्रीन पर नंबर आ था वो 777 था संगत जी अनंतन शुक्राना मुझे तो जब सभी यात्री अंदर आ रहे थे तो बिल्कुल मेरे साथ वाली सीट पर संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग दिखी एक छोटी मेरे से तो मतलब कि मेरे बेटी के एज की गर्ल्स थी तो उसके मैंने वैसा स्वरूप देखा गुरुजी का अनंतम शुक्राना मैंने जय गुरुजी बोला उनको और वो भी खुश हुई मैं भी खुश हुई जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी और संगत जी तीसरी ब्लेसिंग ये थी कि जो हमारे प्लेन को उड़ा रहे थे वो अंकल अपना नाम बता रहे थे कि मैं कैप्टन शिव बोल रहा हूँ मतलब कि जो सब यात्रियों को कुछ बोलते हैं ना अच्छा तो पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में तो मैं इतना खुश हुई ये हम हर जगह पे हम प्लस करते हैं अनंतम शुक्राना और वो जैसे ऐसे लग रहा था कि ये प्लेन है वो रुपाही चला रहे हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कहता मैं कैप्टन शिव बोल रहा हूँ तो अनंत शुक्राने गुरुजी महाराज अनंत शुक्राने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज जी का तो संगत जी अब पहुंच गई तो बच्चों का बहुत मुझसे प्यार मिला बहुत प्यार मिला मेरी बेटी से मेरे बेटे से मेरी बहू से बहुत प्यार मिला मेरे जवाई से बहुत प्यार मिला और मेरे समधन से बहुत प्यार मिला मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी तो गुरुपा ने सभी को ब्लेस किया सभी को ब्लेसिंग्स रूप में बांटे अपने परिवार को यानी कि जवाई अंकल ने भी पहना था बेटे अंकल ने भी पहना था लेकिन उनको वो टाइट लगा गुरुपा ने माफ कर दिया उन दोनों ने निकाल दिया कि कह रहे थे कि हमारे बाल फंस रहे हैं इसमें वो वाकई फंस रहे होंगे संगत जी वो टाइट बहुत थे जो इलास्टिक होती है ना वो बहुत टाइट होती है तो गुरुपा मैं बोली चलो बहू ने पहन लिया तो बेटा भी ब्लेस हो गया तो बेटी ने पहन लिया जवाई ब्लेस हो गया तो मैं ऐसा सोच के चलो जब इच्छा होगी गुरुपा पहन लेंगे जब आपकी कोई इच्छा होगी तभी पहनेंगे ना गुरुपा आप सवारो सभी का जीवन सवारो गुरु महाराज जी और गुरु महाराज जी तब शुक्राने हैं अनंत शुक्राने जो आप बोल रहे हो वो अच्छे अच्छे दिखावे मैं सो नहीं पा रही हूँ पिताजी मुझे नींद आ जाए पहले दिन तो मैं संगत जी थकी हुई थी इतनी थकी हुई थी तो फिर वहां से भी 2-3 दिन पहले तक मैं सोई नहीं थी नहीं को भी संगत जी और पूरा दिन सफर में भी नहीं सोई तो मैं मुश्किल में थी तो उस रात तो फिर यहाँ पहुंचकर मैं इतना सोई संगत जी अनंत शुक्राने गुरु महाराज जी के उस दिन भी बहुत दर्शन हुए गुरु महाराज जी के अनंत शुक्राने बहुत शुक्राने गुरुपा की आज मुझे आंटी जी ग्रोसरी लेने गए थे हम संगत जी तो वहां पर जाते समय और आते समय गुरुपा ने मुझे 777 दिखाया और गाड़ियों पर 777 के दिखाया 555 दिखाया 111 दिखाया 444 दिखाया
और 7733 ये सब दिखते रहे संगत जी। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज, उनको ऐसे तो नहीं समझ आएगा कि गुरुपा की ब्लेसिंग है। और मैं चाहती हूँ गुरु पिताजी, ये बिल्कुल घर जो होते हैं ना संगत जी, इधर बहुत बंद बंद से होते हैं, जो सारे ऊपर, चाहे ऊपर का फ्लोर हो चाहे नीचे का फ्लोर हो, जहाँ पे वो क्या कहते हैं, नीचे जो घर बने हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं संगत जी, मैं भूल गई। अ, तो फिर भी बंद बंद होते हैं। तो गुरुपा, मैं बोलती हूँ कि आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप तो बंद करने भी आ जाते हो गुरु पिताजी, मैंने देखा है ये सब। देखा है कि आप वहां पर जो इंडिया में मेरे घर पे जब मैंने बोला था कि आपको कोई बंद घर में या खुले घर में कोई मतलब नहीं है, आप जहाँ मर्जी प्रकट हो सकते हो, तो गुरु पिताजी ने दर्शन दिए, बहुत दर्शन दिए मेरे। मैंने जब बोला घर पे आओ, घर में आ गए, जब मैंने बोला रूम में आओ, रूम में भी आ गए गुरु पिताजी। और फिर छोटी छोटी तिथियों में बहुत बार दिखते रहे गुरु पिताजी मेरे घर पे, बहुत बार। अनंतम शुक्राने में वैसे ही गुरु पिताजी आपसे अरदास सुनाती हूँ कि अब मेरे इस कनाडा वाले रूम होम में भी आओ आप, और आपके दर्शन ये सारे बच्चे करें। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राने। और गुरु पिताजी, मेरे सभी बच्चों को ब्लेस करो, समझे को ब्लेस करो। और गुरु पिताजी, मेरी जो समधन की जो बेटी है, जिनकी मेरी बेटी की जो ननद आंटी है, वो बोल नहीं पाती गुरु पिताजी, वो जन्म से ना सुन पाती है। तो उसकी थोड़ी थोड़ी वो तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सी आवाज सी निकालती है। मुझे ऐसा लगा गुरु पिताजी कि वो बोल पा सकती है, क्योंकि डॉक्टरों ने भी उससे क्योंकि उसके नुक्स कोई नहीं है संगत जी। आंटी ने बताया कि हमने बहुत सारे टेस्ट करवा लिए थे, सारे टेस्ट करवा लिए थे। तो मुझे ऐसा लगा वो गुरु महाराज जी कि वो बोलेगी, मैंने बोल दिया कि बोलेगी ये। तो मेरी बोलने की लाज रख दो गुरु पिताजी, उसकी आवाज दे दो, उसकी माँ को खुशी हो, उसको सुनने भी लग जाए और उसकी आवाज भी आ जाए। गुरु पिताजी आप कृपा करो, आप सब कुछ कर सकते हो गुरु महाराज जी, आप सब कर सकते हो। अनंतम शुक्राने, अनंतम शुक्राने। बच्चों का प्यार लेने से बढ़ाओ गुरु पिताजी। जो बेटा अंकल है, तो उसको भी आप ब्लेस करो। तो गुरु पिताजी ये क्या हुआ, गुरु पिताजी मेरे को वहां पर बहुत सत्संग बना रहे थे, काले धागे निकाल, काले धागे निकाल। तो संगत जी, मैं नहीं जानती, ये गुरु पिताजी ही जाने, मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं कि मैं किस पर शक कर रही हूँ। नहीं, मुझे शक करने की कोई आवश्यकता नहीं है गुरु महाराज। तो बहू आंटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है वो अपनी जगह पर गुरु पिताजी। कोई किसी माँ बाप के बहकावे में या किसी के निकाहने में बच्चे को करना पड़ता है संगत जी। आजकल के जो माँ बाप है वो गलत गलत सिखा देते हैं, तो बच्चे को मानना पड़ता है। वो ऐसी नहीं है, लेकिन तो पता नहीं गुरु पिताजी मेरे को वहां पे बता रहे थे तो अपने बेड में देख, बेड में देख। तो संगत जी वहां तो मुझे कुछ नहीं मिला बेड में, जो मैं अपने धागे बांधती हूँ पाठ करके, तो मैं सभी निकाल दिए थे, मैंने सभी निकाल दिए थे, मुझे कोई और नहीं मिला धागा। तो संगत जी क्या हुआ, यहाँ पे आई दूसरे ही दिन में जब अपना सामान निकाल के वह सारा इनका सामान जो था इधर उधर करके सेट करने लगी, तो क्या हुआ संगत जी, मुझे डोर में एक पैकेट मिला जिसमें चावल और काला धागा, और वो ऐसा धागा था जैसे कोई बाबे लोग बनाते हैं ना, गांठें सी मार मार के एक अजीब सी बूंद सा देते हैं उस धागे को, तो वो ऐसा था संगत जी। तो मैंने थोड़ा सा पूछ लिया आंटी से, भगवान आंटी से कि ये किसमें रखा, तो बोली मैंने तो नहीं रखा, आप ही ने भेजा होगा। मैं कहा नहीं, ये धागा मैं कभी नहीं बोलती, मैं ऐसा धागा नहीं बनाती कभी भी,
ये मेरा नहीं है और ना ही मैंने कभी चावलों में भेजा है ये। तो तो चलो मैंने ऐसे उसको बोल चलो छोड़ो, मैं सफाई कर रही थी इसलिए पोंछ लिया, मैंने ऐसा बोल दिया। तो गुरप्रीता जी वो आप जानो जो भी मैंने गुरप्रीता जी से भस्म करवाया वो मैंने बोला गुरप्रीता जी इसको भस्म कर लो जो भी है, तो वो मैंने फेंक दिया संगत जी। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राने। आप ही रक्षा करने वाले हो गुरु महाराज जी, आप ही करते हो। आप कब से मेरे को इंडिया में सुना रहे थे सत्संग, जब से गुरप्रीता जी 1.5 साल हो गए मिले हुए, तो 1.5 साल से ये सत्संग सुना रहे थे कि बेड के ड्रॉर में, बेड के ड्रॉर में, बेड में देख बेड। तो संगत जी वो बेड का ड्रॉर तो नहीं है, लेकिन बेड के साथ ही पड़ा हुआ ड्रॉर है वो। तो उसमें देखा संगत जी ऐसा हुआ। तो गुरप्रीता जी सब करते हैं, तो मेरी जवाई अंकल के भी आज हम गए, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे अपनी शॉप पे खाना जो बनाते हैं वो काफी आइटम्स होती हैं वो, तो उन्होंने मुझे भी खिलाया। तो अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राने। मैं चाहती हूँ मेरे पिताजी मुझे आज नींद आ जाए, क्योंकि मेरी सारी रात में जागती रही हूँ, आज मैं गुरप्रीता सोना चाहती हूँ मुझे। तो मैं संगत जी यहाँ पे गुरप्रीता जी जो मैंने 2 जोत लगा ली, आज शुक्रवार का दिन है यहाँ पे, तो मैंने जोत लगा दी एक कुल देवी के नाम से, और उसको ही मैं दुर्गा काली तुलसी मैया का नाम देती हूँ। एक जोत वो हो गई, और एक मैं गणपत गणेश जी से शुरू करके बाबा नानक, बाबा सूर्य पातशाह, डुगरी वालों का नाम लेके एक जोत लगाती हूँ। अनंतम शुक्राने गुरप्रीता जी, स्वीकार करना जो भी मुझसे भूल चूक हो क्षमा करना गुरप्रीता जी, बच्चों से भी जो क्षमा भूल चूक हो क्षमा करना। रात से ही मैं सत्संग तब देदार में सुन रही हूँ, सुनते जा रही हूँ, सुनते जा रही हूँ, तो नींद नहीं आई बिल्कुल भी। तो गुरप्रीता जी बहुत बार सुना चुके हैं, तो शुक्राना कर, तो शुक्राना सत्संग कर। तो 3-4 दिन से संगत जी हुआ भी नहीं है, 2-3 दिन से वहां पर नहीं हुआ था, तो 2 दिन तो यहाँ पे भी हो गए। तो मैं सॉरी कहती हूँ गुरप्रीता जी, मैं आज शुक्राना जो कर रही हूँ इसको कबूल करो गुरु महाराज जी। जो भी मुझसे भूल चूक हुई है, पाप हुए हैं, मुझे क्षमा करते रहो, मेरे बच्चों को क्षमा करते रहो गुरु महाराज जी। उन बच्चों से बहुत पाप होते हैं, आजकल के बच्चे हैं जो वो कहना नहीं मानते हैं गुरुपिता जी, तो बहुत सी गलतियां करते हैं, आप समझ सकते हो गुरु महाराज जी। उनको क्षमा कर दो गुरु महाराज जी, मेरी बेटी को ब्लेस करो गुरु महाराज जी। पता नहीं आप कौन सा इस 2026 में गिफ्ट देने वाले हो, बहुत तेरा भाग्य उदय होने वाला। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राने, जो भी देना जल्दी दो गुरु महाराज जी, क्योंकि अब बहुत मेरी माँ से भी प्रार्थना करती हूँ, माँ जो देना जल्दी दो, क्योंकि मैं एज बहुत हो चुकी है माँ, इसके आगे मैं क्या ही सोचूं। तो गुरपिता जी एक ये है कि मेरा काम करने का बाहर मन ही नहीं करता, क्योंकि मेरी नींद ही नहीं होती, रात को सही से नींद नहीं आती, दिन में क्या करूंगी, फिर रात को नींद नहीं आती गुरु महाराज। मैं ऐसे जब मेरी नींद सही नहीं होगी जब तक मैं कैसे कहीं पर बाहर जाकर काम करूंगी। तो आंटी बेटी आंटी तो बोलते हैं कि हमारी शॉप पर ही मम्मा लग जाओ अब, लेकिन मुझे किसी के साथ बातचीत करनी, बोलना चालना या रिश्ता बनाना कोई आता ही ना संगत जी, आता ही नहीं है शायद मुझे। सो ऐसा फील होता है मुझे, क्योंकि मैं अकेला ज्यादा रही हूँ अपने आप में और भक्ति में, तो इसलिए मुझे फील होता है कि मैं किसी के साथ काम वाम नहीं कर पाती। तो फिर अगर दूसरी तरफ जाती हूँ, दूसरी तरफ देखती हूँ, तो ऐसा होता है संगत जी कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरी इज्जत कोई नहीं करेगी। यहाँ पे इज्जत इसी की होती है जो काम वाम करता है, पैसा अपना कमाता है। तो बाकी मैं क्या ही बोलूं, गुरपिता जी जानी जान है, वो सब जानते हैं, सब खुश करने वाले हैं गुरु महाराज जी। बाकी गुरपिता जी देखो आप, जो भी मेरी किस्मत में लिखा है, जो जल्दी दे दो गुरु महाराज जी, क्षमा करना गुरु महाराज, कोई गलती हो जाए सत्संग में क्षमा करना संकट जी, क्षमा करना गुरु पिता जी, क्षमा करना गुरु माता जी। शुक्राना सत्संग कबूल करो गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता जी ने मैंने शुरू किया होता सुखमनी साहब जी का पाठ,
तो वो भी मैं अभी कर नहीं पाई संगत जी। तो मैं करती हूँ गुरपिताजी, अगर दोबारा सत्संग की तो तब जरूर करूँगी गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों पे गुरु जी की बेटी का सादर प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शिवाय अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, आपकी टीम को जय गुरु जी। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि शिवाय अंकल जी का बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और सत्संग करने से पहले गुरु जी महाराज मैं आपका मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम राम संगत जी, राम राम गुरु जी। मेरी पूरी प्यारी संगत जी को, मेरी पूरी माताओं को, मेरे पूरे ब्रह्मांड को राम राम जी। गुरु जी का सत्संग करने लगी हूँ संगत जी। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं गुरु जी आपको ये कहूँगी कि शिवाय अंकल जी के बेटे को जल्दी ब्लेस दो, ब्लेस करो गुरु जी, और उनको बहुत जल्दी ठीक कर दो। वो बहुत तकलीफ में है इस टाइम, क्योंकि जिसका बच्चा बीमार होता है वो मैं जानती हूँ गुरु जी महाराज। आपको तो पता ही है, आप तो महाशिव हो, आपको सब पता है। और आप, मुझे उम्मीद है कि आप उनके बच्चे को भी तुरंत ठीक करोगे और आप खुद अपने हाथ लगाओगे उनके ऊपर। डॉक्टर बन के खुद चले जाना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज सुबह का शुक्राना है मेरा। मैं सुबह अंकल जी को मैं पूछ रही थी कि आलू मटर गाजर की रात की सब्जी पड़ी है, कि आप वो खाओगे कि आलू का परोंठा खाओगे। तो संगत जी, मैं तो अपने गुरुजी को आलू का परोंठा खिलाने लगी थी आज भी। आलू मैंने पड़े 4-5 मैंने निकाले हुए थे, उबले हुए आलू संगत जी। तो उनमें मैंने अपना प्याज, हरी मिर्च, जीरा वगैरह जो भी मैं मसाले डालती हूँ मैंने वो डाले। और मैंने गुरुजी से पहले पूछा, गुरुजी आप आलू का परोंठा खाओगे? गुरुजी ने मेरे को जवाब दिया, हाँ पुत्र बना ले, मैं तेरे हाथ से आलू का परोंठा खाना है। तो गुरुजी ही बुलवा रहे हैं संगत जी, मैं अपने आप नहीं बोल रही। मेरे को गुरुजी जो बुलवाएंगे वही मैं आपके आगे शेयर करूंगी संगत जी महाराज। और फिर संगत जी मेरे पास ना संगत जी दूध नहीं था। जब मैंने देखा रात को थोड़ा ही दूध था, तो एक बार सुबह की चाय बन गई थी, तो मैंने कहा दूध तो खत्म है, दूध लेने कौन जाएगा। तो मैंने अपने नीचे किराएदार नहीं है, मेरी किराएदार ने, वो उनका बेटा है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप दूध लेके आओगे? तो कहता आंटी पहले तो उसने मेरे से पैसे ले लिए संगत जी। फिर कहता मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा मेरी कमर में ना बहुत ज्यादा दर्द है, मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ये बेचारा कहाँ जाएगा? मैंने कहा चल तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले आती हूँ। संगत जी, जैसे ही मैं गई ना, बाहर गई, संगत जी जैसे ही मैं बाहर गई तो मेरे को हनुमान के रूप में बंदर के दर्शन हुए। मैंने वहां पर भी जय गुरु जी करा। उसके पहले घर में संगत जी जोत में मुझे 5 हनुमान जी, मेरे जोत में 5 हनुमान जी के दर्शन हुए। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, आपको ये भी बताना चाहती हूँ, कल रात की बात है, मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में संगत जी, जो भी मेरे को याद आता है मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, रात को एक मेरे पास स्वरूप है गुरु जी का, जो गुरु जी ने गाल पे अपनी हाथ रखा हुआ है और ऐसे देख रहे हैं इतनी खुशी से। मुझे वो वाला स्वरूप बहुत पसंद है संगत जी। वैसे तो सारे ही स्वरूप अच्छे हैं गुरु जी के, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि गुरु जी मेरे को साक्षात बैठे हुए हैं। तो संगत जी, वो रात को मैं अपने बेड पे बैठी, सामने मेरे को गुरु जी के दर्शन हो रहे थे। और मैं लेटे लेटे मैं लेटी हुई थी संगत जी, तो मुझे उनके स्वरूप में हनुमान जी के दर्शन हो रहे थे। संगत जी, मैं घबरा के उठ गई। मैंने कहा जय हनुमान जी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। संगत जी, 1-2 मैंने फोटो भी क्लिक करी। मेरे को गुरुजी के रूप में हनुमान जी काफी टाइम से, मेरे ब्रेसलेट पे भी हनुमान जी, जो बचपन के बाल रूप में हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं संगत जी। और जब से मैं बाहर से आई हूँ तभी से मुझे बहुत दर्शन हो रहे हैं संगत जी, गुरु जी के रूप में, हनुमान जी के रूप दिख रहे हैं मुझे। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। बहुत अच्छे प्यारे गुरु जी हैं, जो मेरे अंग संग सहाय हैं। वो मुझे कहते हैं तू बिल्कुल चिंता ना कर,
तू किसी की चिंता ना कर, क्योंकि तूने मुझे सिलेंडर किया है और तेरे घर की जिम्मेवारी अब मेरी है। तो मैंने तेरे लड़के को भी, बेटे को भी ब्लेस कर दिया है, उसकी ज़िम्मेदारी भी मेरी है, तो उसकी भी टेंशन ना कर। मैं सबका साथ दूँगा। मैं गुरुजी कहते हैं कि तू बेशक मुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूँगा। शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपका अनंत-अनंत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, दिल से शुक्राना, अंतरात्मा की से शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है आपका। आपने बहुत किया गुरुजी महाराज मेरे लिए। आपका शुक्राना कर करके मैं थकती नहीं हूँ गुरुजी, हमेशा हमेशा मैं शुक्राना करना चाहूँगी आपका, और आप शुक्राना कराते हो तभी मैं करती हूँ गुरुजी महाराज। फिर संगत जी, गुरुजी ने मेरे को आज एक, मैं इंस्टाग्राम चला रही थी तो उसमें मेरे को मैंने अभी-अभी संगत जी काढ़ा पिया बना के, और मैं भूल गई थी, मेरे गुरुजी ने काढ़े में मेरे को लौंग, इलायची, लौंग, दालचीनी, अदरक और तुलसी बोली हुई है। संगत जी, तो मैं तो लौंग, इलायची, दालचीनी और क्या नाम, जो गुरुजी ने मेरे को अर्जुन छाल बोला हुआ है, वो मैंने पिया। फिर लेकिन वो तो मैंने पी लिया। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, मैंने तेरे को ये चीज़ कही तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, आपने पहले अर्जुन छाल बोला था इसलिए मैंने अर्जुन छाल भी डाल लिया उसमें। और गुरुजी ने कहा है कि 3 दिन तू ये पी तो तेरा अंदर जो खून है साफ हो जाएगा। तो शुक्राना है गुरुजी, आज 2 दिन तो हो गए गुरुजी। कल मैं मेरे पास तुलसी नहीं है गुरुजी, तुलसी मेरी सूख गई है, पीछे कोई केयर करने वाला नहीं था तो मेरी सूख गई है। तो मैंने अंकल को बोला कि माली अंकल को बोल के तुलसी लगवाओ। तो मेरे गुरुजी की जब कृपा होएगी तो मेरे घर तुलसी भी आएगी। तो फिर मैं अभी किसी पड़ोसी से तुलसी ले लूँगी कल, थोड़ी-सी तुलसी के पत्ते। वैसे तो मेरी बहन आंटी के पास भी है, लेकिन संगत जी वो दूर रहती है, 30 सेक्टर में रहते हैं, तो वो तुलसी देने कहाँ आएँगे। तो हमारे पड़ोस में भी तुलसी लगी है, तो उनसे 2-4 पत्ते ले लूँगी मैं तुलसी के गुरुजी। फिर मैं कल फिर काढ़ा बना के पी लूँगी गुरुजी महाराज। आपका अनंत-अनंत शुक्राना, कोटि-कोटान शुक्राना गुरुजी। आप अपने बच्चों को इतना सुनाते हो, इतना बताते हो, हम ही बेवकूफ़ हैं जो हम सुनते नहीं हैं और अपनी बीमारियाँ फिर बढ़ा लेते हैं। फिर गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी आप कुछ करते क्यों नहीं? संगत जी, मैंने तो आज तक वैसे कुछ नहीं कहा गुरुजी को इससे कि गुरुजी आप करते नहीं, क्योंकि गुरुजी बहुत कुछ करते हैं संगत जी। आप सोच के देखो, मन में सोच देखो, गुरुजी तो बहुत करते हैं। मैं तो गुरुजी की इतनी भाग्यशाली बेटी हूँ, इतनी तकदीर वाली हूँ, इतनी प्यारी बेटी, इतना मेरे को गुरुजी इतना अपने साथ जोड़ रखा है गुरुजी ने मुझे। मेरा मेरा मैं तो गुरुजी के बिना एक पल भी नहीं रहती संगत जी। गुरुजी है, मेरे आगे पीछे गुरुजी ही हैं। हर काम मैं गुरुजी से शुरू करती हूँ, हर काम गुरुजी से खत्म करती हूँ संगत जी। गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, गुरुजी ने इतने साक्षात दर्शन दिया मुझे सपने में। मेरे सपने में गुरुजी आते हैं और साक्षात आते हैं संगत जी मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। मेरे को अब किसी की चिंता नहीं है अभी। मैं तो ये कहती हूँ कि मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी, आप कहते हो ना किसी कोई औरत तेरे पीछे लगी है, वो दिल मड़ाहट रही है, इधर-उधर भाग रही है कि ये इतनी खुश क्यों रह रही है, इसका क्यों नहीं कुछ हो रहा। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा कि उसको ये नहीं पता कि तू किसके आगे आ रही है, गुरुजी उसके साथ हैं। तो संगत जी, मैं ना अब ना इन बातों पे यकीन नहीं करती, क्योंकि गुरुजी जब हमारे घर साक्षात बैठे हैं, महाशिव बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, सीताराम बैठे हैं, राधा कृष्ण बैठे हैं, साईं बाबा बैठे हैं, माता वैष्णो मेरी माँ बैठी है, मेरी काली माँ बैठी है, मेरी लक्ष्मी माँ बैठी है, तो हमारे घर कोई भी बाल वांका नहीं कर सकता संगत जी, कोई भी ऊपर नहीं आ सकता संगत जी। जो आएगा मुँह की खाएगा, मैं तो यही कहती हूँ और उनका भी शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी को ये बोलती हूँ, गुरुजी उनको भी अपनी सद्बुद्धि दो और उनको भी अपने चरणों में लगाओ। उनको बोलो कि फ़िज़ूल की बातों छोड़ दो और भगवानों के चरणों में आ जाओ, आपका भी कल्याण हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो भी दिया उसका शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने उसका आलू का परांठा, इतने अच्छे आलू का परांठा खाया, उसमें मैंने बटर डाल के बनाया था संगत जी और ऊपर भी बटर रखा था, और मैंने एक ऐसी कड़क चाय बनाई गुरुजी के लिए, और चाय में ओम दर्शन, एक नहीं 3-4 ओम दर्शन के दर्शन हुए, और मेरे को आलू के परांठे में गुरुजी के साक्षात दर्शन गुरुजी ने दिए मुझे। और जब मैं आलू का परांठा अंकल के लिए बना रही थी तो उसमें मुझे हनुमान जी के दर्शन, मैंने अंकल जी को भी दिखाया, पता नहीं उनको दर्शन होते हैं कि नहीं, वो मुझे कुछ बताते नहीं है, देख लेते हैं पर फिर कहते हैं हाँ जी ठीक है।
तो शुक्राना है गुरुजी का महाराज, आपका बहुत बहुत अनंत अनंत शुक्राना है। मुझे तो हर पल गुरुजी के दर्शन होते हैं संगत जी। मेरे को कहीं भी मैं देखती हूँ, मैं अपनी फोटो खींचती हूँ, मेरे गर्दन में गुरुजी आ जाते हैं। मैं बहुत 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 गुरुजी की आभारी हूँ, गुरुजी का शुक्राना करना चाह रही हूँ। गुरुजी कहते हैं तू एक बार शुक्राना अदा कर। गुरुजी मैं आपका रोज शुक्राना करती हूँ। कभी कभी रुक जाता है शुक्राना मेरा, कभी कभी तो गुरुजी मैं करना करती हूँ। और गुरुजी जो आपने बंदर के रूप में मेरे को दर्शन दिए, मैं मेरे को गुरुजी ने उस लड़के को नहीं भेजा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे दर्शन देने थे संगत जी। इसलिए इसलिए मैं ऐसे ही नाइट सूट में चली गई। गुरुजी ने तो मैं जाती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही चली गई। मैंने उसको बोलता, मैं क्या ऐसे ही चल जाऊँ? कहते वो बेटा कहता हाँ हाँ चले जाओ, कोई बात नहीं आंटी आप चले जाओ। तो मैं दूध की थैलियाँ, जैसे ही मैंने 4 थैलियाँ ली और आगे देखा तो मुझे हनुमान जी के रूप में बंदर के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। घर आते ही मैंने अंकल जी को भी बोला, अंकल जी कहते वाह भाई वाह, मेरे गुरुजी के दर्शन हो गए। मैं तो मेरे हनुमान जी, जय सिया राम, 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 पतित पावन सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, पतित पावन सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मुझे माफ करना, आज गुरुजी मैंने कलर लगाया था सिर पे, तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए ना मैं काढ़ा पी के ना मैं बिस्तर में ही बैठ के गुरुजी आपका शुक्राना कर रही हूँ। नहीं तो संगत जी मैं कुर्सी में आगे गुरुजी के आगे बैठ के करती हूँ, लेकिन गुरुजी अभी भी मेरे पीछे भी हैं, मेरे आगे भी हैं, हर जगह मेरे गुरुजी मेरे पास बैठे हुए हैं। मैं गुरुजी मुझे देख रहे हैं, लोग बेड पे बैठ के कंबल के बीच। संगत जी ठंड बहुत लग रही थी, इसलिए मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरुजी महाराज मैं ये चाहती हूँ कि मेरा शुक्राना जो मैं कर रही हूँ गुरुजी, आप मैं करते करते आप सुन लो मेरा शुक्राना जी, आपके पास चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरुजी आगे भी मैं 2 कर चुकी हूँ, लेकिन शिवाय अंकल जी थोड़ी तकलीफ में है, उनके बेटे की प्रॉब्लम है, इसलिए अभी मेरे शुक्राने आगे नहीं हुए हैं। और ये वाला भी शुक्राना मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि सुन लेना गुरुजी, सुन लेना मेरा शुक्राना। मेरे गुरुजी सुन लेते हैं मुझे संगत जी, कोई टेंशन नहीं है। तो बस यही मेरा शुक्राना था आज का, और गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। मैं चाहती हूँ गुरुजी, जैसे आपने मुझे अपने दिल में बैठाया हुआ है अपने, और इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो ना संगत जी, हर किसी को, हर किसी संगत को, जिसको भी जरूरत है गुरुजी, वहाँ आप उनको ब्लेस करो और उनको अपने अंग संग सहाय रखो, किसी का साथ मत छोड़ना गुरुजी। सब आपकी बेटियां हैं, सब आपके बच्चे हैं, सब आपके नाती नातिनी हैं, सबका सहारा आप हो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप कहते हो कि तेरे को एक बहुत सुंदर खुशी मिलेगी, तो गुरुजी उस खुशी का मुझे इंतजार है कि वो कौन सी खुशी होगी। तो मेरे को गुरुजी जो भी खुशी देंगे आंखों पे, मैं इंतजार कर रही हूँ गुरुजी। और गुरुजी सत्संग जरूर करवाओ मेरे से, और मैंने सत्संग करना है गुरुजी। माला आंटी और कब आएंगे और कब मेरे घर सत्संग होगा, और गुरुजी की जब तक मेहर होएगी तभी होएगा सत्संग संगत जी। मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं संगत बहुत सत्संग जब करूँ ना, मैं बहुत नाचूंगी संगत जी, बहुत नाचूंगी, मुझे बहुत मन कर रहा है, क्योंकि गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी ने मुझे इतनी सैर कराई और मुझे दुख भी दिए, सुख भी दिए, सब कुछ मैं गुरुजी का गुरुजी के मैं अपने माथे पे ले लिए हैं। गुरुजी ने जो भी किया है मेरे लिए बहुत अच्छा किया है संगत जी, और आगे जो करेंगे वो भी बहुत अच्छा करेंगे, ये मुझे पता है। मेरे गुरुजी मुझे हर बात का जवाब देते हैं संगत जी। और संगत जी गुरु जो भी मैं पूछती हूँ गुरुजी के जो मोर पंख है, ऐसे मोर पंख कभी एकदम गुरुजी इकट्ठा कर लेते हैं मोर पंख, कभी एकदम ऊपर दीवार में ऐसे फैल जाते हैं जैसे गुरुजी पहल पा रहे हैं, बहुत खुश हैं। और इतने हिलते हैं, इतने हिलते हैं, जैसे ही मैं कोई आवाज लगाती हूँ गुरुजी को, गुरुजी मुझे उस चीज का मुझे बहुत उत्तर देते हैं। उसके लिए भी मैं गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ गुरुजी महाराज।
और गुरुजी मेरे सत्संग तो थोड़े बड़े हो जाते हैं, इसके लिए मैं संगत जी आपसे माफ़ी चाहती हूँ और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं थोड़ा ही करूँगी, लेकिन बातें निकलती जाती हैं। शुक्राने गुरुजी के इतने हैं कि मैं करती जाती हूँ, करती जाती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना, अगर कोई मैं शुक्राना सत्संग करने में मैं अगर कोई गलत से गलत बात कह दूँ तो गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना और गुरुजी मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मेरे अंग संग रहना। गुरुजी आज आपकी बेटी ने पालक भी ली, आपने पालक दिलाई है, धनिया भी दिलाया, तो आज आपको मैं रात को पालक पनीर की सब्जी खिलाऊँगी गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सबका साथ देना गुरुजी, सर्वदा भला करना गुरुजी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला। चढ़दियां कला विच रखना गुरुजी महाराज, सर्वदा भला करना गुरुजी महाराज, सब ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਰੱਖਣਾ ਗੁरुजी महाराज। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी महाराज। आपका ही दिया खाती हूँ, आपका ही दिया पहनती हूँ, आप ही मुझे सुलाते हो, आप ही मुझे उठाते हो। संगत जी मेरे को सुलाने से याद आ गया संगत जी, मैं कल रात की बात है, कल संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे नींद नहीं आ रही थी संगत जी, 2 ढाई 3 बज गए थे संगत जी शायद, हाँ ढाई ही बज गए होंगे संगत जी। जब मैंने लाइट ऑन की करी तो मैंने देखा 2:30 बज गए हैं, मुझे नींद ही नहीं आ रही संगत जी। तो मैंने एक सत्संग मैंने यूट्यूब खोला और सत्संग आया मेरे सामने, वो आंटी बोल रहे थे कि मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी, तो गुरुजी कहते हैं अगर तेरे पास सचखंड का प्रसाद पड़ा है तो वो खा ले, तो जल प्रसाद पी ले। तो संगत जी वो मैंने सोचा ये सत्संग जो गुरुजी ने सुनाया वो मेरे लिए सुनाया, क्योंकि संगत जी मुझे भी नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, आँखों में बिल्कुल नींद नहीं थी और मैं ये सोच रही थी कि मैं सोऊँगी नहीं तो मैं सवेरे कैसे उठूँगी। संगत जी फिर मेरे को ध्यान आया कि सचखंड का प्रसाद तो मेरे पास भी पड़ा है। क्योंकि मेरी जो आंटी है जम्मू वाली आंटी उनके घर जब अमृत वर्षा हुई थी और चीनी वर्षा भी हुई थी संगत जी, तो उन्होंने मेरे को मेरी बेटियों के लिए भी दी थी, मेरी बेटी थोड़ी ले गई थी और थोड़ी ये संगत जी मैंने अलमारी के ऊपर रख दी थी, वहां पर मैंने गुरुजी के सब ब्रेसलेट वगैरह रखे हैं वहां ही पड़ी थी। मेरे को याद आ गया संगत जी, फिर मैंने ना फटाफट वो देखी चीनी पड़ी हुई थी संगत जी, वो मैंने हाथ में थोड़ी सी चीनी ली और गुरुजी के चरणों में लगा के गुरुजी का मंत्र जाप करके गुरुजी का मैंने वो चीनी ली और जल प्रसाद भी पिया संगत जी। देखने वाली बात है, ये गुरुजी का मत्था टेक के मैं लेट गई। मैंने ना फ़ोन पे ना जपजी साहब जी का पाठ लगा लिया। मैंने कहा वैसे अमृत वेला का भी टाइम हो गया, तो मैंने ना अमृत वेला वो जपजी साहब का पाठ लगा के संगत जी मैं लेट गई। संगत जी मुझे नहीं पता मुझे कब नींद आई, कब जपजी साहब का पाठ लगता-लगता खत्म कब हुआ, कब नहीं मुझे नहीं पता। मैं इसके लिए भी मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने इतना, इतना, इतना हमें ब्लेस करा हुआ है, इतना हमारे साथ रहते हैं, उनको पता है उनकी बेटी को नींद नहीं आ रही, कैसे उन्होंने मेरे को सुलाया, जल प्रसाद और चीनी खिला के। वो सचखंड का प्रसाद है मेरे पास संगत जी, जो कि मैं थोड़ा-थोड़ा खाती हूँ। आज मैंने अपने अंकल जी को भी 2-4 दाने दिए उसके सचखंड के और अंकल भी ने आज जल प्रसाद भी लिया और चंदन टीका भी लगाया मैंने। और संगत जी इसी के साथ में आप अपना सत्संग विराम करती हूँ और विराम करने से पहले गुरुजी का शुक्राना, 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 शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है, बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। अब मैं मंत्र जाप करूँगी गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी की सदा ही जय हो। जे तू ना फड़दा मेरी वाह फसारुल जाना सी ओ सैनू किते न मिलती था सारुल जाना सी जे तू ना करदा किरपा असारुल जाना सी
ओ सैनू किते न मिलती था सारुल जाना से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। मैंने गुरु जी से भी अरदास करी है, अंकल जी टेंशन ना लो, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। इतनी सारी संगत जी का साथ है आपके साथ, वो सारी संगत जी अरदास कर रहे होंगे कि आपका बेटा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।